ओके। सो बेसिकली आपको इस क्लास से ये समझ में आएगा कि प्रेडिक्शंस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे से नहीं करते हो टैरो कोर्स, आप कहीं और जाके करते हो टैरो कोर्स, तो आपको ये समझ में आना चाहिए आपको किस तरीके से टैरो रीडिंग सीखनी है, ठीक है। क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर से आजकल टैरो रीडिंग सिखाई जाती है एंड डीपली एनर्जी के साथ कनेक्ट करके प्रेडिक्शंस करना नहीं सिखाया जा रहा। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो मुझे लगा बहुत ही बेहतरीन क्लास है जिससे आप लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगी, प्लस मेरे स्टूडेंट्स को तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। सो एंड मेरे कुछ पुराने बैच के स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स है तो वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रेडिक्शंस के बारे में बताऊंगी, देन विल कवर दो टॉपिक्स, ओके। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग। मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? यू गाइस कैन सी माई स्क्रीन? जी मैम। ओके, ठीक है। सो प्रेडिक्शंस के बारे में सबसे पहले आज हम एक चीज जानेंगे जो पहले बैच में मेरी रह गई, हमने उस तरीके से करा नहीं क्योंकि दैट वाज अ वेरी फर्स्ट बैच, इसको काफी टाइम हो गया है। अब मैं जो नए बैचेस जो आएंगे उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड कर रही हूँ, सो मैं भी अपनी नॉलेज को कॉन्स्टेंटली इनहांस करती हूँ। कुछ भी नया मुझे सीखने मिलता है, जैसे कि मैंने कहा था मैं अपने सारे पुराने बैचेस के साथ शेयर करूंगी, सो दिस इज द रीजन आई एम हियर। सो बेसिकली जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है, अब प्रेडिक्शंस क्या होता है पहले अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेडिक्शंस एंड व्हाट इज रीडिंग। रीडिंग क्या है, प्रेडिक्शंस क्या है, पहले वो समझेंगे। रीडिंग हमारी बेसिकली गाइडेंस होगी। सो नए स्टूडेंट्स के लिए भी बता दूं कि जो हमारा टैरो होता है वो रीड करता है आपकी करंट एनर्जीज। टैरो वाज डिजाइंड फॉर गाइडेंस। फ्यूचर बताना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना क्या होता है, हम देखो भगवान नहीं है, सबसे पहले मैं बोलती हूँ, हम किसी का ये नहीं बोलेंगे आज मैंने बोल दिया वो कल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। टैरो में हम किसी की करंट एनर्जीज को रीड करके, ठीक है, हम एक प्रोबेबल आउटकम बताते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका प्रोबेबल आउटकम ये है, जिसमें 70 to 80 एक्यूरेसी हमारी होती है, 70 to 80%। एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्यूचर इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। क्यों? क्योंकि इंसान के पास उसकी फ्री विल भी होती है, अनलेस एंड अनटिल सब कुछ डेस्टाइंड ही ना हो कि भैया किस्मत में लिखा होना ही है, बंदे के हाथ में उसकी फ्री विल होती है, ठीक है। आप पढ़ाई करोगे तो कल आप एग्जाम निकालोगे, अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आप नहीं निकालोगे। अगर उसकी एनर्जी ही पढ़ाई वाली नहीं है, सोचो कोई बंदा आपके पास बोलता है मैं भैया एग्जाम निकाल दूंगा, ठीक है, अब उसकी करंट एनर्जी है कि वो भैया इधर उधर ऐश काट रहा है अपने दोस्तों के साथ, पढ़ाई में उसका ध्यान है नहीं, जितना फोकस चाहिए उतना है नहीं, तो क्या उसका एग्जाम निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जीज को करेक्ट करे, अगर वो गाइडेंस लेके, क्योंकि गाइडेंस में तो उसकी करंट एनर्जी साफ बता देगी कि उसका क्या चल रहा है। सो अगर वो उस गाइडेंस को लेके उस चीज पे चल के अपनी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश करे, अपने आउटलुक को चेंज करने की कोशिश करे, तो क्या वो एग्जाम निकालेगा? तो आप समझ रहे हो, प्रोबेबल आउटकम हमने करंट एनर्जीज के बेसिस में बताया। ये हम ये नहीं बोलेंगे कि लाइक आप समझ रहे हो कि भैया हमारी बोली वाला एक पत्थर में खींची, ऐसा कोई नहीं होता, कोई ऐसा हम भगवान बन जाएंगे जिस दिन हम सबके भविष्य बताने लग जाएंगे ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर हेड। प्रेडिक्शंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड सेम क्लैरिटी आपको अपने क्लाइंट्स को भी देनी है, ठीक है। आजकल लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, अरे हमने बोल दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने इतने पैसे लेके लूट रहे हैं लोगों को, ऐसी स्पेल्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं भी स्पेल्स का कोर्स देती हूँ, बट बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताती हूँ कि स्पेल्स होता क्या है। वी कैन नेवर गारंटी रिजल्ट्स फॉर एनीबडीज फ्यूचर, ठीक है। अब प्रेडिक्शंस के बारे में हम, जैसे कि मैंने बताया था, इंसान की करंट एनर्जीज को रीड करके एक प्रोबेबल आउटकम हम उसको बताते हैं, ये हमारी प्रेडिक्शंस हो गई। अब ये करनी कैसे है, हम किसी कार्ड में कैसे एनर्जी चेक करेंगे, ओके। सो आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि हर एक कार्ड जो होता है, जैसे आपके सामने एक एम्परर का कार्ड खुला है, नए बच्चों को भी कार्ड के मीनिंग नहीं समझ में आएंगे, इट्स ओके, आपको कार्ड की एनर्जी मैं बताऊंगी, आप बस कार्ड की एनर्जी समझना। सो हमारे सामने एम्परर का कार्ड जैसे कि मैंने खोला, हर कार्ड की अपनी एक सेल्फ एनर्जी होती है, ठीक है। सो मैं नए नोट्स बनाने वाली हूँ, बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज, एकदम प्रिसाइज नोट्स बनेंगे, एंड ये एनर्जी बेस्ड नोट्स ही आपके बनेंगे। सो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पुराने बैचेस में मैं नोट्स दे दूंगी जो भी रेडी हो जाएंगे मेरे, नए बैचेस के लिए ही नोट्स बन रहे हैं, नए बैचेस को उस तरीके से। हंसी मेरे को इसलिए आ रही है क्योंकि मैं काम बहुत डिले कर देती हूँ, आई नो, बट मैं धीरे 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 करके आप लोगों तक ये चीज सप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू। मैं, हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे सीमा मैम? थैंक यू करके बोला मैं, बोला एटलीस्ट ओके, हमको याद रखा, वही बस है। हाँ जी हाँ जी, जय भाई नॉट यार, आप मेरे पहले बैच के स्टूडेंट हो। ठीक है। सो मैं ये बोल रही थी कि अब जो मेरे नोट्स बन रहे हैं बहुत ही प्रिसाइज एंड एनर्जी बेस्ड नोट्स बनेंगे, एंड उसी तरीके से मैं रीडिंग अब आगे सिखाने वाली हूँ। सो बेसिकली आपको हर कार्ड की सेल्फ एनर्जी, अब अगर हम बात करें एम्परर की,
ठीक है, नए स्टूडेंट्स भी सुनना ध्यान से। इस कार्ड की जो एनर्जी है, आप देखो, आपके पास प्रेडिक्शन कोई आपसे फाइनेंसिस की करा रहा है कि मेरे फाइनेंसिस, पैसा कैसा रहेगा 2025 में। ठीक है, अब मैं आपको इस कार्ड की एनर्जी बताती हूँ। इस कार्ड की जो एनर्जी है वो है स्टेबिलिटी की, वो है डिसिप्लिन की, वो है स्ट्रक्चर की। ठीक है, किंग है, एम्परर है, रूलर। ओके, एंड बहुत ही स्टेबल, स्टेबिलिटी होती है। रूलर्स कैसे होते हैं, किंग्स कैसे होते हैं, बहुत स्टेबिलिटी होती है, स्ट्रक्चर। इस कार्ड की तो एनर्जी डिसिप्लिन है। ठीक है, ये जो मैं इसको कार्ड को बोलती हूँ, 90s के जो डैड्स होते थे ना, वेरी प्रोटेक्टेड, जो अपने फैमिली को प्रोटेक्टेड रखते थे, फादर फिगर है ये इस कार्ड की मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ अभी। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्ड। अब हमारे पास जो फिनेंसेस क्या है, सबसे पहले हमारे पास चाहे कोई सी भी प्रोडिक्शन है, हमको सबसे पहले कार्ड की सेल्फ एनर्जी देखते कि कार्ड की मेन एनर्जी क्या है। फिर हम देखेंगे जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं वो कार्ड की एनर्जी के साथ अलाइन हो रही है या कार्ड की एनर्जी के साथ क्लैश हो रही है। ठीक है, अगर वो कार्ड की एनर्जी के साथ अलाइन होती है देन इट वुड बी अ यस। ठीक है, कि मतलब अच्छा होगा। अगर वो एनर्जी कार्ड की एनर्जी के साथ क्लैश हो रही है, जो मैं अभी आगे एग्जांपल्स में बताऊंगी, तो इट्स अ नो। ठीक है, ना जनरली प्रिडिक्शंस किस तरीके से कर रहे हैं लोग आजकल, बहुत यही सिखाते भी यही है ज्यादातर, कि अगर कार्ड पॉजिटिव है, फाइनेंस का पॉजिटिव कार्ड है, अच्छे रहेंगे, इस तरीके से बोलते हैं। अगर कार्ड नेगेटिव है, सो हम क्या बोलते थे, अरे अरे नहीं आपका नहीं होगा। इस तरीके से प्रेडिक्शंस नहीं होते। सिर्फ यस नो के बेसिस पे हम प्रेडिक्शंस नहीं करेंगे, हम कार्ड की एनर्जी के साथ चेक करेंगे, क्योंकि हर कार्ड अपनी एक गाइडेंस के साथ आता है, हर कार्ड की एनर्जी आपको कुछ बताने की कोशिश करती है। राइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने यहाँ पे आपसे फाइनेंसेस के बारे में पूछा है 2025। किसी ने बोला कि मतलब अगर आप इस कार्ड की एनर्जी देखो, ये राजा है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है जिसके पास नया पैसा आ रहा है खूब सारा कहीं से आ रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पास जो है वो इसके पास स्टेबल रहेगा। इस कार्ड में एनर्जी आती है स्टेबिलिटी की, इस कार्ड में एनर्जी आती है डिसिप्लिन की, स्ट्रक्चर की, ऑर्डर की। राइट, सो अगर कोई अपने फाइनेंसिस के बारे में पूछेगा, तो राजा है, कमी किसी चीज की नहीं होगी, फाइनेंशियल इसके स्टेबल रहेंगे। क्या आपको फाइनेंसिस में बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है, कहीं से बहुत ज्यादा पैसा आता नजर आ रहा है? इस कार्ड की एनर्जी में कहीं से भी नहीं। ठीक है, सो इनको डिसिप्लिन रहना है अपने फिनेंसेस में, इनके फिनेंसेस में स्टेबिलिटी रहेगी, फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने कहा था, कहीं से नया पैसा आता आने की एनर्जी इस कार्ड में नहीं है। ये कार्ड क्लियर हुआ गाइस? इस कार्ड में अगर आपको कोई डाउट आए, इस प्रेडिक्शन में इस कार्ड की एनर्जी को कनेक्ट करने में कोई डाउट आया, तो आप मेरे से पूछो अभी प्लीज। मैम, या अगर हेल्थ का हुआ तो भी स्टेबल रहेगा ऐसे, राइट? हाँ, हेल्थ में भी आपकी स्टेबिलिटी की एनर्जी जाएगी, कि आपकी हेल्थ स्टेबल रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्ड आता है ना, देखो इसमें इट्स ऑल रेड, फायर एनर्जी दिख रही है इस कार्ड में, मतलब यस। स्ट्रेस, मतलब गुस्सा, एंगर इश्यूज भी दिखाता है ये ब्लॉकेज में कार्ड की। ऑन अ नेगेटिव साइड दिस कार्ड टॉक्स अबाउट एंगर इश्यूज। तो इस तरीके के बंदे को बीपी की प्रॉब्लम या स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, तो उनको गुस्सा नहीं करना, शांति रखनी है, हेल्थ में स्टेबिलिटी रहेगी। सो आप विद गाइडेंस इनको ये चीज बताओगे। सो आपको कभी भी रीडिंग करनी है, कार्ड की मेन एनर्जी को नहीं छोड़ना। आप ये देखो जो भी बात पूछी जा रही है, कान की मेन एनर्जी उस चीज के साथ या उस प्रेडिक्शन के साथ कैसे अलाइन कर रही है। और अगर कॉन्ट्राडिक्ट होती नजर आई, अगर क्लैश दिखा एनर्जी में, सो इट वुड बी अ स्ट्रेट नो कि वो एनर्जी आपकी नहीं बन रही। समझ में आया ये? एनी डाउट्स गाइस? एनीबडी प्लीज, यू कैन लाइक रेज योर हैंड्स, और यू कैन, आप माइक अनम्यूट करके यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और प्रेडिक्शन देखिए, प्रेगनेंसी की प्रेडिक्शंस हम देखेंगे स्ट्रेंथ कार्ड में। अब क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, प्रेगनेंसी के लिए यस बोल देंगे। रीजन बीइंग इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, यस इट इज अ पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव कार्ड ये है, लेकिन क्या ये प्रेगनेंसी के लिए यस बोलता है? अब कैसे पता लगेगा, हम कैसे पता करेंगे? हम कार्ड की एनर्जी, अब जो नए स्टूडेंट्स है वो फिर से सुनो, इस कार्ड की जो एनर्जी है, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट योर इनर स्ट्रेंथ, आपकी अंदर की ताकत, योर इनर स्ट्रेंथ। सो दैट इज व्हाट दिस कार्ड टॉक्स अबाउट। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट करेज, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट पेशेंस। ठीक है, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कंपैशन, काइंडनेस, ये इसकी एनर्जी है। प्रेगनेंसी की एनर्जी में कहीं से भी इनर स्ट्रेंथ, करेज, ये वाली यू विल नॉट सी अ मैच, यहां पर ये एनर्जी क्लैश है।
ठीक है, प्रेगनेंसी की किस तरीके की एनर्जी होनी चाहिए थी? एक डिवाइन फेमिनिन वाली, विमेन काइंड ऑफ एनर्जी होनी चाहिए थी। ठीक है, प्रेगनेंसी के साथ आपकी फर्टिलिटी, अबंडेंस वाली एनर्जी होनी चाहिए थी। वो उस तरीके की एनर्जी, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन की भी एनर्जी अगर कार्ड में होती फॉर दैट मैटर, वो भी आपका प्रेगनेंसी दिखाता। लेकिन यहाँ पे ना सेलिब्रेशन है, ना इस तरीके के डिवाइन फेमिनिन, नहीं। यहाँ पर एक ऐसा काम हो रहा है कि ये जो औरत है ये एक शेर को टेम कर रही है, विद पेशेंस के साथ एक बड़े ऑब्स्टेकल को कूल डाउन करने की कोशिश कर रही है। इसमें प्रेगनेंसी की एनर्जी कहीं से भी नहीं है। ओके, सो इसमें हम क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी के लिए तो नो कर देंगे। देखो 2025 में हमें नहीं दिख रहा कि प्रेगनेंसी है। एट द सेम टाइम इसमें हमको क्या दिख रहा है? गाइडेंस भी तो आई है ना कार्ड में। हमको दिख रहा है कि हो सकता है कि इनको इस तरीके के ऑब्स्टेकल्स सामने है जिनके साथ इनको पेशेंटली डील करना पड़े। ठीक है, वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेगनेंसी को लेकर ही क्वेश्चन है, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही कुछ इस तरीके का होगा कि इनको पेशेंस के साथ काम लेना है। आप इनको प्रेगनेंसी में भी पेशेंट रहने बोलोगे, आप इनको स्ट्रेंथ रखने बोलोगे। ठीक है, हो सकता है आजकल देखो लोग कितनी सारी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, आईवीएफ वगैरह भी हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इंसान थोड़ा दुखी हो, या ऐसा हो कि यार गिव अप करने के उसमें, तो आप इनको हिम्मत दोगे क्योंकि हिम्मत का कार्ड है। सो बेसिकली 2025 में इनको हिम्मत रखनी पड़ेगी। 2025 में प्रेगनेंसी हमको नहीं दिख रही, देन वी कैन चेक अगेन इन 2026, एक कार्ड 2026 के लिए निकालेंगे। समझ में आया हम किस तरीके से एनर्जी के कनेक्ट किया हमने यहाँ पे? प्रेगनेंसी की एनर्जी को इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट किया? अलाइन नहीं हो रही है एनर्जी, कॉन्ट्रडिक्टरी, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्लैश हो रहा है एनर्जी का। इट डज नॉट टॉक अबाउट प्रेगनेंसी एट ऑल, राइट? हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें नहीं दिख रही हैं। करेक्ट? समझ में आया? नाउ मैम सेम ऐसे ही अगर बिजनेस या जॉब है तो हम लोग मतलब हमको ये क्या बोलते हैं उसको, वो लेना पड़ेगा। बिजनेस एंड जॉब का भी इसमें एनर्जी नहीं है। बिजनेस एंड हाँ। जॉब में भी इनको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, इनको करेज रखना पड़ेगा। हो सकता है चीजें इनके लिए अप्स एंड डाउन होए। सो ऐसा है कि भाई बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, नहीं दिख रहा हमको ऐसा, क्योंकि बिजनेस की एनर्जी नहीं है, करियर की एनर्जी इसमें नहीं है। इसमें एनर्जी है स्ट्रेंथ की, यानी कि आपके सामने ऐसा कुछ आएगा कि आपको उसमें स्ट्रेंथ लगेगी, आपको ऑब्स्टेकल्स पार करने पड़ेंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? वो एनर्जी इसमें नहीं है। सो आफ्टर बीइंग, इवन आफ्टर बीइंग अ पॉजिटिव कार्ड, इट डज नॉट टॉक पॉजिटिव अबाउट ये सारी प्रेडिक्शंस। समझ में आई ये चीज? मैम कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस प्लीज। मैम अगर जैसे आप बोले कि ये पॉजिटिव में ही इट इज अंडरलाइंग सेइंग नो वाला कार्ड विच इज दो इट इज पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन ये आ गया कि क्या मैं इस स्ट्रगल से बाहर आऊंगी इस साल, हम्म जो हार्ड वर्क कर रही हूँ, जो मेडिकल एग्जाम पास नहीं हो रही, हम्म हार्ड वर्क का मुझे हम्म ये स्ट्रगल से क्या मैं बाहर आऊंगी, तब हम्म। शायद ये शायद यस हो सकता है, राइट? अ, इफ आई अंडरस्टैंड अभी देखो प्रॉपरली। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ प्रिडिक्शंस की, आप आ गए अब गाइडेंस ओके। पे। ठीक है, तो जब हाँ हम हाँ जब हाँ हम टैरो पढ़ते हैं तो उसमें भी सारे हाँ। एस्पेक्ट्स में रीडिंग करनी सिखाई जाती है। वो डिफरेंट ओके। होती है प्रेडिक्शन से। ठीक हाँ है, हाँ हाँ, अब सही बात अगर ये सही बात। आपसे पूछ रहे हो तो आपसे गाइडेंस ले रही है कि मैं इस ट्रबल से बाहर आऊंगी, क्या हाँ होगा, कैसा होगा। सो उसमें आप मल्टीपल कार्ड्स निकालोगे। सो इस कार्ड हाँ के साथ जब दूसरे कार्ड्स आपके आएंगे ना, तो एक स्टोरी बनेगी, आपको दिखेगा हाँ। कि हाँ ये बंदी विद स्ट्रेंथ इस चीज से बाहर निकलेगी। वहां पे ये आपकी सही। स्ट्रेंथ बता रहा होगा ये कार्ड। ठीक है, हाँ हाँ क्योंकि वो चीज गाइडेंस में आप रीडिंग कर रहे हो पूरी, अभी सिर्फ प्रेडिक्शंस के बारे हाँ में बात हो रही है, राइट? हाँ कि हाँ। कौन सी अंडरस्टैंड। एनर्जी ये कार्ड रखते हैं और कौन सी एनर्जी ये कार्ड नहीं रखते हैं। हाँ। ठीक है, थैंक यू। चलो। हाँ। नाउ ये वाला कार्ड क्लियर हो। नाउ लेट्स, ये मेरे को मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा था, तो मेरे को वहीं से मेरे दिमाग में आया कि हाँ दिस इज समथिंग जो मुझे अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए, सो थैंक्स टू हर। अब प्रेगनेंसी का कार्ड आता है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स में, राइट? एंड उसने मुझे पूछा था कि मैम पीछे सारी फर्टिलिटी अबंडेंस दिख रहा है, देखो फ्रूट्स है, ग्रीनरी है, तो मतलब ये तो फर्टिलिटी का कार्ड हुआ। हुआ ना? हमारा यही दिमाग चलेगा कि भैया ये फर्टिलिटी का कार्ड हुआ, ठीक है, समझ में आता है। बट इज इट यस फॉर अ प्रेगनेंसी थिंग? ये प्रेगनेंसी के लिए कार्ड यस होगा? अब कार्ड की एनर्जीज को लाइन करेंगे। इस कार्ड की एनर्जी में बता देती हूँ, नए स्टूडेंट्स भी अपना दिमाग लगाना। देखो गुड रीडिंग जो होती है ना, अच्छी रीडिंग, वो सिर्फ कार्ड से नहीं, वो आपके इंटेलेक्ट से भी होते हैं। यू हैव टू यूज योर ब्रेन टू। कार्ड की एनर्जी देखो, कार्ड की एनर्जी टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंस। कार्ड की एनर्जी टॉक्स अबाउट आपको अपने हार्ड वर्क का लेबर का, आपके हार्ड वर्क का फ्रूट मिला है जो आप इंजॉय कर रहे हो। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी है इस कार्ड की। क्या यह लाइन होती है प्रेगनेंसी के साथ? इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, प्रेगनेंसी की बात हो, ये भूल जाओ। और बच्चे के बाद तो बिल्कुल ही भूल जाओ। क्लैश हो रही है एनर्जी, दिस इज व्हाट आई से, क्लैशिंग एनर्जी। ठीक है,
अब प्रेगनेंसी की एनर्जी क्लैश हो रही है। अब यहाँ पे बात की फर्टिलिटी दिख रही है, किस चीज का सूट है ये? पेंटिकल्स का। पेंटिकल्स क्या बोलता है आपका? मटीरियलिस्टिक वेल्थ, ग्रोथ है, एबंडेंस है इसके करियर में, इसके पैसों में, पीछे वो ग्रोथ दिख रही है, वो फर्टिलिटी दिख रही है। हेल्थ से भी अगर हम इसको कनेक्ट कर ले, प्रेगनेंसी से भी, बंदा फर्टाइल होगा, इसको आईवीएफ वगैरह जैसे ट्रीटमेंट आजकल लोग लेते हैं, जरूरत नहीं होगी, बंदा फर्टाइल होगा, हेल्दी होगा। लेकिन इसका फोकस 2025 में शायद अपना करियर या पैसों पे ज्यादा होगा, कि मैं पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं रादर देन कि बच्चा पैदा करूं। सो 2025 में इनकी खुद की प्लानिंग नहीं होगी बच्चे के बारे में, इवन इफ दे आर फर्टाइल, क्योंकि फर्टिलिटी इश्यूज यहाँ पे नहीं दिख रहे, पीछे यू कैन सी काफी फ्रूट एंड काफी ग्रीनरी, काफी ग्रोथ दिख रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि दिल भी प्लानिंग की अपने करियर में ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए, ज्यादा पैसे कर ले, जिससे ये एक अच्छी फैमिली प्लानिंग कर सके। सो प्लानिंग इनकी 2025 में नहीं दिख रही। इट्स अ नो कार्ड फॉर प्रेगनेंसी। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, आपका हार्डवर्क आपको पैसे देगा, आप मटीरियलिस्टिकली ग्रो करोगे, ये एनर्जी कहीं से भी प्रेगनेंसी की एनर्जी के साथ मैच नहीं होती। क्लियर हुई ये चीज? एनी डाउट्स गाइज यहाँ पर? ठीक है, किसी तरीके की प्रेगनेंसी के इशू, किसी तरीके के भी कंसीव करने में इशू, किसी तरीके के भी हेल्थ इश्यूज ये कार्ड नहीं दिखाता। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे हम। मैरिज इन 2025 कार्ड है आपका मैजिशियन। नए स्टूडेंट्स को मैं बता दूं इसकी एनर्जी क्या होती है। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। दिस इज अ कार्ड ऑफ इंटेलिजेंस, कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप के अंदर सारी स्किल्स हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, दैट यू कैन क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। मैरिज के साथ अलाइन हो रही है? आप बताओ मेरे को इसकी एनर्जी। नए स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं, हो रही है मैरिज के साथ अलाइन? नो। नहीं हो रही ना इसकी एनर्जी। अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड। डज इट से यस फॉर मैरिज? इट डज नॉट से यस, नो, ये यस नहीं बोलता मैरिज के लिए। लेकिन इसके अंदर किस चीज की वो है, क्या कहता है, एनर्जी मैनिफेस्टेशन की। यानी कि ये बंदा इतना स्किल्ड है। यस कृष्णा? मैम ये मैरिज के लिए यस क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, ये मैरिज के लिए यस क्यों नहीं हो सकता? वही चीज मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर शादी या शादी जैसी एनर्जी आपको नहीं दिख रही है। इसके अंदर एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की, इसके अंदर एनर्जी है स्किल्स एंड रिसोर्सेज की। सो इसके पास सारे वो मैनिफेस्टेशन पावर है, मतलब इसके पास, इसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, इसकी स्किल्स अच्छी हैं, इसका क्या कहते हैं, इसके पास सारे रिसोर्सेज, ये कर सकता है ये काम अगर मैं कहूँ 2025 में। हाँ जी, अगर मैं कहूँ कि क्या लड़का मुझे पसंद करेगा, और कार्ड आया मैजिशियन। हाँ करेगा। पसंद करने ओके। में तो कोई वो नहीं है ना, पसंद करना, वी आर ओके। टॉकिंग अबाउट मैरिज, मैरिज की प्रिडिक्शन। पसंद करने के ओके। लिए देखो, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। ऐसा नहीं है कि बंदा धोखा देगा। प्यार में भी अगर ये बंदा है तो ये बंदा लॉयल है, अनलेस एंड अनटिल वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकेजेस, जहां पर हम इसके बीइंग अ मैनिपुलेटर, इसके मैनिपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, वो एक नेगेटिव वे में होगा, या फिर आपको अगेन साइड साइड के जो कार्ड्स होंगे आपको रीडिंग में बताएगा कि ये ब्लॉकेज रीड करनी है कि पॉजिटिव रीड करना है, राइट, जो हमने पढ़ा था क्लासेस में। सो बेसिकली अगर हम बात देखें तो इसमें इस बंदे के पास पावर है, ये जो है ना, इसके पास मैनिफेस्टेशन स्किल्स क्यों है? क्योंकि भाई इसमें बुद्धि है, इसके पास सारे रिसोर्सेज है, इसके पास स्किल्स है, इसके पास टैलेंट है कि लोगों को कन्विंस कर लेगा। सो शादी होते हुए हमको नहीं दिख रही है इनकी 2025 में, लेकिन ये उस चीज को मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में इवेंचुअली जाकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन दिख रही है। सो अगर ये इस चीज को सच में चाहते हैं, सो ये इस चीज को मैनिफेस्ट कर लेंगे, वो पावर इनके पास है। ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी नहीं है। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई गाइज? एनी डाउट्स यहाँ पर? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही हो ना? आई नो देयर कुड बी अ स्लाइट चेंज, बट अगर आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करना सीख जाओ कार्ड के, तो मतलब यू विल नेवर गो रॉन्ग विद योर प्रेडिक्शंस। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी एक्यूरेट। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम अगर ये कार्ड भी अगर प्रेगनेंसी में निकल गया तो प्रेगनेंसी नहीं है बट वो मैनिफेस्ट कर सकती हैं, मैनिफेस्ट कर सकती है। दे हैव टू है ना? वर्क, क्यों? क्योंकि वो इतने केपेबल हैं, दे हैव एवरी रिसोर्सेज, दे हैव ऑल द स्किल्स, दे हैव बुद्धि। क्योंकि हम्म। कभी कभी जब नहीं हो पाता तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है या थोड़ी, कि मतलब किस तरीके से। तो वो पावर इनके पास है, इनको इसकी उस पावर का रियलाइजेशन कराना, और उसके साथ हम्म। वो इनके पास पूरी कैपेबिलिटी है कि इवेंचुअली जाके उस चीज को मैनिफेस्ट कर लेंगे, पर इनको अच्छा। मैनिफेस्ट और करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, जी मैम, और इंस्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये कार्ड सामने वाले का निकल गया और मैंने उनको बोला कि मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इमीडिएटली विल अराइज कि क्या मैं 6 मंथ्स में हो जाऊंगी?
तो उसके लिए मतलब फिर तो ये अपन मैरिज प्रिडिक्शन का ही तो कार्ड निकाला था हमने। अगर उसने आपसे पूछा है, मैंने चलो 2025 हटा दो यहाँ पे, 6 मंथ्स में हो जाऊंगी, उसी के लिए तो कार्ड आया। हम्म नहीं होगी। हम्म, दे हैव टू अच्छा मैनिफेस्ट इट। उसके बाद पूछे कि कितना टाइम मैनिफेस्टेशन, तो फिर वो आप और कार्ड्स निकालोगे और देखो 2026 के लिए आ रहा है, 2027 के लिए आ रहा है, किस में हम्म प्रेगनेंसी इंडिकेट हो रही है। मैम 2025 मैं में तो नहीं हो रही। ठीक है, हम्म उसमें इनको मैनिफेस्टेशन करना है। अपनी रिसर्च करो यार। आपके पास सारे हम्म रिसोर्सेज हैं, इनके पास पैसा भी होगा, इनके पास लैपटॉप भी होगा, हम्म रिसर्च करने का सब कुछ होगा इनके पास। कमी हम्म नहीं होगी। करो उस चीज को हम्म मैनिफेस्ट ना अपनी लाइफ में, आप कर लोगे कब तक वो, फिर आप 2026 2027 के कार्ड निकालो, देखो किसमें प्रेगनेंसी इंडिकेट हो रही है। समझ आया और ये मैम चीज। कोई हाँ जी, और मैम कोई लिमिट होती है क्या कार्ड्स निकालने की, या जितने क्वेश्चंस वो पूछते हैं अपन, लाइक मैंने पहले मतलब पूछा समझा था ये कोर्स, तो हम्म। उन्होंने बोला 3 कार्ड्स निकलते हैं, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी है कि 3 कार्ड्स ही निकाले जाते हैं? वो डिपेंड करता है, देखो किसी ने अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा उसके लिए आप एक कार्ड निकालो। अब अगर आपको किसी की हम्म एनर्जीज चेक करनी है या एक सिचुएशन समझनी है, उसमें आप 3 कार्ड, मल्टीपल कार्ड्स निकाल सकते हो। बाकी अच्छा, किसी ने एक क्वेश्चन ऐसे पूछा, उस एक क्वेश्चन के लिए एक ही कार्ड निकालो। देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम ना? नो 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 नो, दिस इज एक ओके बहुत इंट्यूटिव सब्जेक्ट होता है आपका, जो आपका इंट्यूशन बोलता है आप उतने कार्ड्स निकालो। ठीक है। ओके मैम यस दिव्या। मैं हूँ वैशाली मैम। हाँ विशाली बोलो। पहले दिव्या का मैम डाउट ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ दिव्या आप बोलो। Hello, ma'am. हाय। Ma'am, actually, I had a similar question. So, if they're asking the timeline, then we have to pick up another card. हम्म। हाँ। But basically, when we look at this magician, it's like some change is going to happen, no? सी, मैजिशियन ने एनर्जी चेंज की नहीं है। दिस कार्ड डज नॉट टॉक अबाउट चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, नॉट एट ऑल। ये चेंज नहीं बताता। But something positive is going to happen. हाँ वही मैं बोल रही हूँ, दैट दे कैन मैनिफेस्ट इट। सो अगर उनके अंदर ये Okay. मैनिफेस्टेशन की पावर है, तो देखना उनको 2026 या 2027 प्रेगनेंसी का कार्ड आ भी जाएगा। ठीक है, अगर उनको Okay. यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि 26 25 में आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए ये चीज। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का Okay. मतलब ये नहीं एफर्मेशंस लिखना। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं, व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड मैनिफेस्टेशन, Hmm. एफर्मेशन एंड वो मैनिफेस्टेशन तो आजकल अलग चल रहा है। मैनिफेस्टेशन का इंग्लिश मीनिंग ये होता है कि अपनी स्किल्स को यूज करके किसी चीज को अपनी सोच से रियलिटी में लेकर आना। ठीक है, Hmm. सो आप उस चीज में काम करो, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, ऑल द स्किल्स, एंड यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट इट इन रियलिटी। सो इनका 2026 या 2027 में कार्ड प्रेगनेंसी का आ जाएगा। ठीक है, Okay. दो Thank you, तीन ma'am. साल तक के कार्ड निकालो, उससे ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा भी अगर नहीं आता तो फिर आप ये तो मत ही बोलना कि भैया नहीं होगा कभी प्रेग्नेंट, बोलना कि थोड़ा टाइम दिख रहा है इसमें, हमको 2 3 साल से ऊपर लग सकता है। पॉजिटिव ही गाइडेंस देके भेजना है, कभी किसी को नेगेटिव करके हमको नहीं भेजना होता। ठीक है, हम हर किसी को हैप्पी रखो। ये कार्ड रीडिंग एंड हर चीज से बड़ी चीज होती है प्रेयर, एंड वो ऊपर वाला जो बैठा है। ठीक है, वो जब जिसको देता है वो उसको देगा, नो मैटर कोई टैरो रीडर कोई कुछ भी क्यों ना बोले। सो कभी किसी को हम नेगेटिव नहीं करेंगे, हम बोलेंगे 2 3 साल में नहीं दिख रहा, उससे ऊपर की एनर्जी हम नहीं चेक करते। बाकी बोलेंगे अभी नहीं दिख रहा, बट फ्यूचर में आपके लिए चीजें अच्छी हो सकती है, पॉजिटिव ही करके हमको भेजना है। ठीक है, समझ Okay, आया। ma'am. Thank you. या Thank you. यस विशाली। मैम मुझे 3 कार्ड्स रीडिंग होती है ना मैम, एक बार वो बता दीजिएगा आप, जो एनर्जी चेक करने के लिए होती है, उसमें कंफ्यूजन्स आ रही है। अभी मैं ये क्लास खत्म करती हूँ। पहले मैंने वही सोचा था कि पहले ये सारे कार्ड खत्म करेंगे, देन मेरे को आपसे भी आपके भी डाउट्स क्लियर कर दूंगी, देन मोना के भी कुछ थे, देन विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, अभी ये वाला टॉपिक खत्म कर देते हैं। ओके। ओके ओके, नो वरीज। या सो यहाँ पे मैरिज प्रिडिक्शंस का क्लियर हो गया, राइट नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, रिकंसिलेशन के भी बहुत सारे आपके पास आते हैं क्वेश्चन कि भाई हमारा रिकंसिलेशन हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे रिकंसिलेशन में किस तरीके की एनर्जी आनी चाहिए कि भैया यूनिटी, यूनियन, लव की एनर्जी एटलीस्ट आनी चाहिए, है ना। अब अगर आपके पास हाई प्रीस्टेस आता है, आपको रिकंसिलेशन इसमें नजर आ रहा है? यू टेल मी। इसकी एनर्जी मैं बताती हूँ, जो लोग नए बच्चे हैं, इसकी एनर्जी होती है आपकी इंट्यूशन। ठीक है, इसकी एनर्जी होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसकी एनर्जी होती है इमोशनल बैलेंस। ठीक है, ये इस कार्ड की एनर्जी है, मेन एनर्जी बता रही हूँ आपको। मिस्ट्री अनदर वो सारी, बट वो रिकंसिलेशन के साथ एप्लीकेबल नहीं होती। सो और भी एनर्जीज इसमें होती है, थोड़ी मैंने एनर्जी मतलब 4 से 5 तरीके के इमोशंस आपको हर कार्ड में देखने मिल जाते हैं। सो आपको इसमें रिकंसिलेशन की एनर्जी दिखती है?
कोई बताएगा मुझे? कैन एनीबडी टॉक अबाउट दिस कार्ड? एनीवन? मुझे Ma'am, तो नहीं लग रहा। yes. यस Actually, मैम। यस दिव्या। yes, ma'am. So नहीं actually, दिखती। if अच्छा, आप बताइए दिव्या। ma'am, that is what, like, if there is some intervention of a well-educated person or someone who has the ability to bring them back together, definitely it will work. It is also like of higher studies or whatever, when we like went through the detailed reading or learning of the cards. So there has to be intervention of a person who is capable to resolve the issues between the two. So if there is a capable person, there are chances of reconciliation. Then there might, yeah, there might. So this is actually a maybe card, क्योंकि जैसा दिव्या ने बताया that is correct. एक और चीज यहाँ पर है इंट्यूशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। अगर ये अपने इंट्यूशन की सुने, खुद को इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ रिफ्लेक्शन करके एक बार देखे, है ना, कि चीजें इनके लिए वर्क करेंगी भी, क्योंकि देखो एज सच रिकंसिलेशन की एनर्जी इसमें नहीं है। यूनिटी, लव, साथ आना ये नहीं दिखा रहा, ठीक है। बट जो चीज बोल रहा है एज अ गाइडेंस आप वो चीज दोगे, शायद उनके लिए काम कर जाए, बट रिकंसिलेशन हमें कार्ड में नहीं दिख रहा, ठीक है। यस कृष्णा। मैम लेकिन जैसे पहले आया था, अगर फर्टिलिटी में ये कार्ड आया तो वी से चांसेस इन द नियर आई फ्यूचर एम आर सॉरी, देयर आपकी आवाज फॉर कट फर्टिलिटी। गई। मैम लेकिन अगर ये फर्टिलिटी के लिए सपोज ये कार्ड आया, सो हाँ, वील से इन द नियर फ्यूचर चांसेस आर देयर, बिकॉज पीछे जो उनकी चद्दर है वो फर्टिलिटी को सिंबलाइज दिखाती करती है। है। प्लस दिस इज ऑल्सो अ वुमेन कार्ड, दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ डिवाइन फेमिनिन। राइट प्रेगनेंसी से राइट इतना नहीं एसोसिएट होता, बट हम यही नहीं देखेंगे क्या चीज है, हम खुद का भी थोड़ा अपनी इंट्यूशन से भी चलेंगे। दिस इज अ वुमेन कार्ड, सो राइट। दिट कैन ऑल्सो आपका फर्टिलिटी एंड आपका प्रेगनेंसी दिखा सकता है, नियर ठीक है, फ्यूचर में, या नियर ओके। फ्यूचर में, करेक्ट। मैम यस दिव्या। Ma'am, मैम the similar question, when for the pregnancy, when it is asked, suppose the Empress card comes, then that is a very positive card, is it? वेरी पॉजिटिव, या मोस्ट पॉजिटिव प्रेगनेंसी के लिए। Oh. So मैम any इसका feminine प्रिडिक्शन related cards can indicate the yes. व्हाट? Any feminine cards हम्म, when we get for pregnancy हाँ, spread or things like या that. So then या can we say that it is a yes irrespective of yes, if the card has the the suits? divine feminine energy, then it will be positive for pregnancy. So suits don't matter there if it's a feminine card. नो सूट जस्ट मैटर, कि वही चीज है ना, कि मतलब देखो, अब हाँ अगर कोई फेमिनिन एनर्जी है उस कार्ड में, पर उसकी जो हाँ एनर्जी है उसके सूट के अकॉर्डिंग एंड जो भी उस कार्ड में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर एनर्जी क्लैश हो रही है, ठीक है, कि okay वो डिवाइन फेमिनिन तो है बट इज शी रेडी हाँ फॉर प्रेगनेंसी, सो वो चीज हमको कार्ड okay की एंड सूट की एनर्जी के साथ भी देखनी पड़ेगी, राइट। okay ठीक है ना। एंड एवरीबडी, मैम जिसको भी डाउट है ना, जिसको भी कुछ भी बोलना है, प्लीज हैंड रेज कर देना, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे ना नजर नहीं आ रहा। सो जो हैंड रेज कर रहा है वही मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। सो प्लीज हैंड रेज कर देना। यस स्वाति। Ma'am, the letters are given there, B and J, and does there any the meaning is there? यस, इसका मीनिंग है, ये एक्चुअली देयर इज अ टेम्पल, कहाँ पर मुझे वो याद नहीं आ रहा, इसके वर्ड्स के कुछ मीनिंग है। इसका मतलब होता है बैलेंसिंग बिटवीन द डुअलिटी ऑफ लाइफ। सो इसका प्रॉपर मीनिंग है, अगर आप गूगल भी करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। सो ये दो टावर है, दो पिलर्स हैं, जो एक किसी आई डोंट नो कोई लोकेशन है बाहर अब्रॉड में ही, एंड वहां पर ये उसी टावर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सेकंड भी लिखा हुआ है ना ऊपर, तो दैट्स आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड क्या कि दिखा रहा है, क्या लिख रहा है? सेकंड भी लिखा हुआ है ऊपर मैम। हाँ, दैट्स नंबर 2, ये नंबर 2 या कार्ड है। नंबर 2। ओके। या दैट इज नंबर 2। सो व्हेन वील बी ओके। टीचिंग यू टैरो, जब हम टैरो पढ़ाएंगे तो उसमें नंबर, ये जितने भी सारे सिंबल्स, मीनिंग्स, एवरीथिंग विल बी टॉट। सारे विल एस्पेक्ट्स बी में रीडिंग कवर्ड। करनी भी ओके। सिखाई जाती है, तो वो सारी, अब ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स के लिए, दे ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द कार्ड, तो फिर इस अच्छा। वजह से, ओके राइट। मैम। ओके मैम। ओके, थैंक यू। या नो प्रॉब्लम। यस विशाली। मैम मैं यही पूछ रही थी हम्म कि जैसे बहुत से लोग मतलब जैसे ये एक है तो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, हम्म एंड तो ऐसा कर सकते हैं कि आपकी कोई फीमेल फ्रेंड्स, मदर फिगर, सिस्टर फिगर कोई ऐसी हो सकती हैं जो आपके रिकंसाइलेशन में आपकी हेल्प कर दें। हाँ जी, इतना क्लियर प्रिडिक्शन लोग दे रहे हैं मार्केट में, हाँ जी, तो देखो इंट्यूटिव रीडिंग तो फिर ऐसी ही होती है ना, अगर आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है लाइक कोई कोई है फीमेल जो इनकी हेल्प कर सकती है, आप बोल सकते हो।
अब इंट्यूशन तो देखो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, राइट? तो अगर आपको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल बोलोगे, ठीक है? ओके, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं हो सकता कार्ड को देख करके ऐसा एग्जैक्टली करना, पता टैरो चलता? ना इज अ वेरी इंट्यूटिव सब्जेक्ट। इसमें आपको हम्म हर सिंबल्स को लेके you'll गेट इंट्यूटिव मैसेजेस। जो जितना डिवाइनली कनेक्टेड होता है, जो इसके जितना, जैसे मैं बोलती हूँ अभी चक्रा बैलेंसिंग पे जिसने अपने काम किया है, क्योंकि हमारे पास डिवाइन गाइडेंस जो होती है वो हमारे चक्रास के थ्रू ऐसे ही आते हैं हमारे। इफ यू नो, हमारा एक चक्रा होता है जो हमारी बॉडी के बाहर होता है ऊपर, जिसको हम कहते हैं द सोल स्टार चक्रा, ठीक है? या सो उसी से हमको सारी डिवाइन इन्फॉर्मेशन आती है। जब हमारी चक्रा बैलेंसिंग, तभी तो हमारे सिस्टम में उतरेगी वो इन्फॉर्मेशन। अगर ब्लॉकेज होगी तो कैसे होगा? सो जो लोग बहुत सही होते हैं ना, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया होता है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम किया होता है, उनको वो चीज इंट्यूटिवली फील होती है। एंड इंट्यूटिव मैसेजेस का भी देखो कोई आपको पढ़ाया भी नहीं जा सकते, क्योंकि कितने बना लोगे इतने, हर किसी को आपको हर नए नए दिन कोई नया इंट्यूटिवली कुछ फील हो सकता है। इंट्यूशन इज समथिंग जो इस तरीके से, इंट्यूटिव मैसेजेस कैन नॉट बी टॉट, ये आपको रीडिंग करते हुए खुद से आएंगे, ठीक है? ठीक है मैम, एक केस है रियल लाइफ केस, किसी क्लास में उसको देख लेंगे क्योंकि उसमें अभी हम जो मतलब इसकी बात करेंगे ना, इसके बाद आई हैव वन ऑन वन डिस्कशन विद यू, देन वी कैन डिस्कस दिस केस, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। या चलो, सो रिकंसिलेशन के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। मे बी कार्ड है क्योंकि एनर्जी पूरी तरीके से क्लैश नहीं हो रही है, लेकिन पूरी तरीके से सपोर्ट में भी नहीं जा रही है, तो हमने इसको मे बी बोल दिया, ठीक है? इंट्यूशन पे काम कर लो, somebody थर्ड पार्टी आपको इस तरीके से अ फीमेल somebody who can help you इंट्यूटिवली, अगर आपको कोई सा मैसेज आ रहा है यू कैन वर्क ऑन दैट। बट इस कार्ड की डायरेक्ट एनर्जीज ये नहीं है कि भैया रिकंसिलेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? सो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी एंड व्हीकल की एनर्जी, कि मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा या मैं व्हीकल ले लूंगा। कार्ड आता है आपका फूल का। फूल कहीं से भी आपको कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदता दिख रहा है? सबको पता होगी, मेरे स्टूडेंट्स को पता है फूल की एनर्जी क्या है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, फूल जो होता है एक इन एक्सपीरियंस बच्चा है, जिसको किसी चीज की एक्सपीरियंस नहीं है, ये बस निकल गया अपनी एक एडवेंचरस जर्नी पे, ठीक है? सो फूल की एनर्जी है प्रॉपर्टी खरीदने की या व्हीकल खरीदने की? नहीं है, मैं बता देती हूँ, नहीं है, ठीक है? अब फूल बीइंग वेरी पॉजिटिव कार्ड, लोग कहेंगे कि हाँ हाँ हो जाएगा, बट नहीं। हम सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, किसी का, कैन यू गाइस प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट, किसी के बैकग्राउंड से काफी नॉइज आ रही है, ठीक है? सो इसमें बीइंग अ वेरी पॉजिटिव कार्ड ऑल्सो, ये जो आपका फूल का कार्ड है वो प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने के बारे में नहीं बोलता। ना हमको इसमें कहीं व्हीकल नजर आ रहा है, ना कहीं प्रॉपर्टी नजर आ रही है, ठीक है? ना इसमें ऐसा कुछ है कि भैया ये बंदा कुछ बड़ा करने, या कुछ बड़ा करने नहीं, कि मतलब कुछ खरीदने के लिए निकला है, ऐसा नहीं है। ये अपनी एक जर्नी पे निकला है, एडवेंचरस जर्नी पे, टू एंजॉय थिंग्स, ठीक है? एंड या ये इस कार्ड की एनर्जी है। समझ में आई ये चीज? नाउ एक चीज मुझे और दिखानी थी कि मैं इस तरीके के नोट्स, मैं इस तरीके, यार लेट मी म्यूट, किसी का म्यूट नहीं हो रखा। गाइस कैन यू प्लीज म्यूट म्यूट म्यूट, हु एल्स इज नॉट म्यूट? मेरे को म्यूट करना पड़ रहा है यार, तुम लोग खुद को म्यूट नहीं कर रहे हो, ठीक है? चलो, तो मैं इस तरीके के, अब ये मेरे नए नोट्स बनेंगे, तो मेरे मेरे जो बच्चे हैं मतलब पुराने, मैं सबको ये नोट्स दे दूंगी। टाइम लगेगा, तो मैंने ये सोचा है ताकि मैं एक काम करूं इस चीज में, क्योंकि अब मेरी क्लासेस शुरू होंगी और मैं नए नोट्स करवाऊंगी, तो मैं जितना जितना करती रहूंगी, मैं किश्तों में भेजूंगी आपको नोट्स, सो दैट यू गाइस कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट। मतलब रीड भी कर लोगे ना, एक बारी बहुत छोटे नोट्स हो गए, रीड कर लोगे चल जाएगा, ठीक है? कुछ कुछ 5-5 कार्ड्स करके मैं भेजूंगी, जैसे जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको नोट्स भेजूंगी। एंड लास्ट में कोई ये मत बोलना मुझे इकट्ठे भेज दो, लास्ट में जब वो हो जाएंगे ना कंप्लीट, तो मैं ऑलरेडी खुद से इकट्ठे भेज दूंगी। अभी मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स में भेजूंगी नोट्स। समझ आ गई ये चीज? क्लियर है? एनी डाउट्स इस चीज में? नो मैम। प्रेडिक्शंस करनी समझ में आ गई? मैम ये फूल के कार्ड में ना, ये यूरेनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसकी यूरेनस एनर्जी को इज राहु। रिप्रेजेंट करता है? यूरेनस राहु। हम्म तो राहु तो व्हीकल है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। एक्चुअली मैं अपने बैच में एस्ट्रो टैरो वाली चीज ना पढ़ाती नहीं। मेरा हम्म एक सिंपल सा रूल है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है आप एस्ट्रोलॉजी करो और उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस करो। अगर आपको वास्तु में इंटरेस्ट है आप पूरा वास्तु पढ़ो एंड उस सब्जेक्ट को वहां से प्रिडिक्ट करो। अब अगर आपने टैरो में वास्तु मिला दिया, अब अगर आपने टैरो में एस्ट्रोलॉजी मिला दी, तो कंफ्यूजन सी रहेगी।
क्योंकि दिस वॉज नॉट डिजाइन फॉर, ये डिजाइन ही नहीं हुआ था कि इसको और दो चार सब्जेक्टों के साथ घुसा दो। दिस इज द रीजन आई एम एक्चुअली अगेंस्ट एस्ट्रो टैरो, क्योंकि वो दो बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट हैं और अपने में कंप्लीट है। ठीक है, मतलब टैरो के साथ एस्ट्रो की एनर्जी को डालने का ना, फिर वही चीज है, आपको कंफ्यूजन बनेगी। अब देखो इसमें टैरो के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रही व्हीकल की एनर्जी, लेकिन अब देखो एस्ट्रो के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, तो मैंने जो अपने बच्चों को, अपने जो स्टूडेंट्स को जो सिखाया है, मैंने उनको सिर्फ टैरो सिखाया है, मैंने एस्ट्रोलॉजी के साथ टैरो को कंबाइन नहीं किया। ठीक है, सो अगर आप एस्ट्रो टैरो प्रैक्टिस कर रहे हो एंड इफ यू कैन सेंस द एनर्जी ऑफ राहु, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि देखो आपको एस्ट्रोलॉजी आती होगी आई एम अज्यूमिंग, लेकिन जिनको नहीं आती, अब उनको तो मैं राहु यूरेनस बोलूंगी, उनके तो ऊपर से निकल जाएगा, है ना। सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है एंड इफ यू कनेक्ट इसके साथ, प्लैनेट्स को कनेक्ट करते हो, तो आप अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग जाओ। ठीक है, क्योंकि फिर वो आपको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको बता रहे होगे, नॉट रियली टैरो। ठीक है, सो आप कार्ड्स में प्लैनेट की एनर्जी को सेंस करके, अगर आपको इंट्यूटिव गाइडेंस आती है या आपको किसी प्लैनेट की एनर्जी सेंस होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेडिक्शंस भी दे सकते हो और रेमेडीज भी दे सकते हो। ठीक है, ओके। एनीथिंग, एनीथिंग एल्स, एनी नो अदर नो। डाउट्स? तो मैं ये वाले जो आपके हैं वो मैं आपको नोट्स भेजूंगी, एंड या बस इतनी क्लास थी मेरी प्रेडिक्शंस की। सारे कार्ड्स तो मैं नहीं बता सकती प्रेडिक्शंस के, मैंने छोटी सी क्लास इसलिए रखी क्योंकि यू गाइज माइट बी प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, सो आप उस तरीके से कार्ड्स को प्रैक्टिस करना चालू करो। ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने अपने पहले दूसरे बैच में शायद नहीं सिखाई थी। तो आपको अगर किसी भी कार्ड में डाउट हो, ग्रुप में भेज देना। मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ, बट मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उस कार्ड की एनर्जी आपको बता दूंगी, और धीरे धीरे करके नोट्स आपके पास पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? या मैम, थैंक यू। या सो चलिए। इतनी सी क्लास थी, जो लोग लीव करना चाहते हैं वो लोग लीव कर सकते हैं। आई बी टॉकिंग टू वैशाली एंड मोना, इनके कुछ टैरो से ही रिलेटेड डाउट्स थे, तो अगर आप स्टे करना चाहते हो आप स्टे कर सकते हो, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस से आपको भी सीखने मिलेगा। अदरवाइज इफ यू गाइस कैन वांट टू लीव, यू कैन लीव। ठीक है, ओके, यस। मोना, आर यू, मोना है भी क्लास में? Yes, ma'am. I'm here. मोना है ना क्लास में? Yes, ma'am. ओके, हाय मोना, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। चलो पहले Yes, मोना yes. का केस डिस्कस कर लेते हैं, विशाली के डाउट्स में टाइम लग सकता है। क्यों विशाली? मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, क्या करूँ, नहीं आदत बहुत से ज्यादा नहीं मजबूर बोलते, हूँ। आपको कंफ्यूजन बहुत रहती है। अच्छा मैम ये ऐसा, अच्छा नहीं तो फिर ये ऐसा कैसे? तो मैं रीडिंग से निकाल रही थी, पता है, थोड़ी देर पहले भी बैठ के हाँ, फिर रीडिंग से निकाल रही थी, कार्ड्स रखे हुए हैं साइड में। ओके, हाँ, तो दैट वाज अ केस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। सो मैं बाकियों को बता दूं जो लोग हैं हमारे साथ ज्वाइन। मोना के पास एक केस आया होमोसेक्सुअलिटी का। अब ये जो बंदा है ही इज ऑलरेडी मैरिड, बच्चे भी है ना उसके मोना? नहीं मैम, बच्चे नहीं है, मैरिड बच्चे है। नहीं है बट मैरिड है। कितने टाइम हो गया उसकी शादी को? मैम लगभग 1.5 साल बता रहा था। 1.5 साल बता रहा था। सो होता क्या है ना, होमोसेक्सुअलिटी देखो हमारे, देखो सबसे पहले मैं बता दूं एज अ काउंसलर, ठीक है, एंड क्योंकि टैरो में ना आपको काउंसलिंग भी मैम करनी आप पड़ती है। नेटवर्क क्या इशू हो हो रहा गया? है। क्या हो गया? नेटवर्क इशू हो रहा था। मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है? हाँ, ब्रेक ठीक है, हो के आ रही थी वॉइस। अब अब तो आ ठीक रही है है, ना, क्लियर आ क्लियर है रही ना? है। हाँ। सो होता क्या है ना, देखो एज अ काउंसलर, पहले मैं ये गाइड कर दूं, एज अ काउंसलर एंड एज अ टैरो रीडर, सबसे पहले ना आपको किसी को भी जज नहीं करना है। दूसरा, आपको ओपन माइंडेड होने की बहुत जरूरत है। अगर इफ आप ही कुछ इस तरीके के लोगों जो होमोसेक्सुअलिटी को, रे तौबा तौबा ये क्या, या आप ये समझते हो कि ये कोई बीमारी है, या आप ये समझते हो कि ये कुछ गलत चीज है। ठीक है, मेरे घर में भी होमोसेक्सुअल्स हैं, मेरी खुद की एक मौसी है जिन्होंने कहा इस पे तो कोई जिन लगा हुआ है, ये इसलिए लड़कियों को साथ रहती है, इसलिए लड़कियां पसंद है। अगर ये सोच आपकी काउंसलिंग की फील्ड में नहीं चलेगी, यू रियली हैव टू बी ओपन माइंडेड। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में आपको बताओ, होमोसेक्सुअलिटी समथिंग जिसके साथ आप पैदा होते हो। कहते हैं इट्स लाइक कि आपकी बॉडी जो है वो आदमी की है या औरत की है, लेकिन उसके अंदर सोल जो है वो दूसरे जेंडर की होती है। सो दैट इज यस मैम। समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद, ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी भी चीज से चेंज नहीं हो सकता, एंड वो वैसे हैं। ठीक है, सो सोसाइटी को, एज सोसाइटी हमको उनको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि दैट इज समथिंग जो वो चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मैं, नहीं मैं बोलने वाली थी मैं मोटी पैदा हुई हूँ, पर नहीं मैं मोटी पैदा नहीं हुई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई काला है, वो काला पैदा हुआ है ना, मुझे याद है मोटापा इज समथिंग आई कैन चेंज। बट हमेशा से ही मोटी हूँ, मैंने कभी नहीं चेंज किया। खैर छोड़ो,
तो सो वैसे करते हो। जैसे कोई काला है बंदा, ठीक है, क्या वो चेंज कर सकता है? अब वो हो गया ना काला, इज दिस समथिंग दैट ही कैन चेंज? अब सोसाइटी उसको उस चीज के लिए शेम करे, दैट इज रॉन्ग, राइट? सो हमको ये चीज समझनी चाहिए दैट इट इज नॉट सम काइंड ऑफ अ डिफेक्ट, इट इज व्हाट इट इज, समथिंग दैट दे आर बॉर्न विद। ठीक है, भगवान की मैम मैं शायद ये उसको मंजूरी गाइड होगी। मतलब ये समझ नहीं आ रहा, मैं हाँ, उसे वही चीज गाइड मैं क्या आपको, वही चीज मैं वो वहीं आ रही हूँ। अभी मैं होमोसेक्सुअलिटी के बारे में थोड़ा आप लोगों को ओपन माइंडेड कर रही थी। सो होमोसेक्सुअलिटी का केस मेरे पास भी आया था एक बारी, व्हेन आई वाज वर्किंग विद एस्ट्रोटॉक, तब मेरे पास आया था। सो होता क्या है, अब मैंने आपको बताया कि इसमें उस बंदे की गलती नहीं है, ये सब एक्सप्लेन करने का रीजन ये था, वो बंदा फॉल्ट में नहीं है। फॉल्ट में पता है कौन है? हमारी सोसाइटी। ठीक है, यस अब मैम। देखो उस बंदे ने क्या किया, उसने अपने घर वालों ने शादी कराई, उसने कर ली। हमारे यहाँ पे जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं ना, वो अपनी सेक्सुअलिटी को अर्ली एज में डिस्कवर ही नहीं कर पाते। और जो लोग डिस्कवर यस कर मैम। लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि भैया मैं तो गे हूं या तो मैं तो लेस्बियन हूँ, तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने मैंने घर वालों को नहीं बता पाते। ठीक उसने है। मुझे बताया कि उसे उससे पहले ना ये चीज पता ही नहीं थी। वो हाँ, अप्रोक्स शायद 29 ईयर्स के है, और उन्हें ये चीज अभी 4-5 साल से पता चली है। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब इस केस में क्या होगा ना, देखो एज अ टैरो रीडर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आप थोड़ा बहुत उनको गाइड कर सकते हो, जो भी कार्ड गाइडेंस में आता है वो आप प्रॉपर गाइडेंस एनर्जी देकर उनको बता दो, यही आप मैक्सिमम करोगे। इस केस में व्हाट दे नीड इज अ काउंसलर, अ साइकोलॉजिस्ट हु कैन वर्क विद देम। अगर वो काउंसलिंग ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर हम देखो इसमें टैरो से ज्यादा हम अपना दिमाग भी लगाएंगे, वो क्या कर सकता है? क्या वो बंदा रेडी है अपनी शादी तोड़ने के लिए? क्या वो बंदा रेडी है जो इतना सोसाइटी का उसको बैकलैश मिलेगा, खुद के घर वालों का बैकलैश मिलेगा? इज दैट गाय इवन रेडी फॉर इट? उसको समझ में आता है? अब देखो, लेकिन इस तरीके से घुट घुट के जीना, कि वो एक ऐसी आइडेंटिटी जी रहा है जो उसकी है ही नहीं, तो समझ लो इसके लिए सिचुएशन जी ऐसी है, मैम। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब इसको चुनना है, या तो तू कुआं चुन ले या तो तू खाई चुन ले, अपने समझ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यस जी। स्वाति। या सॉरी टू इंटरप्ट मैम। या मेरे को बस ये पूछना था कि मैम जैसे ऐसे क्वेश्चन जैसे मैम के पास क्वेश्चंस रेज हुए या ऐसे हम्म मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, तो हम्म जैसे आप रीडिंग कर रहे हो या मैम रीडिंग कर रहे हैं, कोई भी हम्म। रीडिंग कर रहा है, तो उससे क्या मैम अपनी अपन को खुद को भी चार्ज करना पड़ता है मेडिटेशन से, बिकॉज अपनी भी एनर्जी डिप्लीट होती जाती है, ऐसा मैंने सुना था। तो मैम किसको चार्ज इज करना होता है? अपन को खुद को भी मतलब मेडिटेशन करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि अपनी भी वो तो करना ही अपन भी पड़ता है। मतलब टैरो कितना रीडर्स को मेडिटेशंस करनी पड़ती है। एग्जैक्टली मैम, तो तो किस नहीं, लेवल तक मतलब हम अपन को गॉड से कनेक्ट करना है, या कितना मतलब अपन करें, क्योंकि अपन भी डिप्लीट होते जाते हैं ना, सामने वाला क्वेश्चन पूछता है तो अपना ऑरा भी वैसा, तो ऑरा भी क्लीन करना नेसेसरी है क्या एवरीडे मैम, हाँ, ऑरा खुद भी? की क्लेंजिंग करनी होती है, आपको सॉल्ट वाटर बात लेनी होती है, जो मेरा टैरो कोर्स है उसमें मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कौन कौन सी मेडिटेशंस करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, क्लेंजिंग वो सब चार्जिंग कोर्स खुद में की, बताएंगे आप? सारी ठीक। सारी चीजें बताई जाती हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना या मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ, यस मोना, आप कुछ कह रहे थे? तो मैम सच में उसकी रीडिंग लेते टाइम ना, मतलब ऐसे मतलब रीडिंग की उसने काउंसिल ही किया है, जितना हाँ काउंसिल कर सकते किया, लेकिन खुद भी मैं एग्जॉस्ट होने लगी थी। हाँ, समझ रही हूँ, दैट इज व्हाट ना, आपकी एनर्जी जा रही थी, आपकी एनर्जी जी डिप्लीट हो रही थी। तो तभी मैं बोलती हूँ, आपने देखो इफ यू हैव टेकन अ पेड सेशन फॉर 1 आवर, लो सेशन को खत्म हुआ 1 घंटे बाद, बंद कर दो वहां। एंड अपनी खुद को क्लेंस, जैसे कि आपको जो भी सिखाया गया था, आप नोट्स भी रेफर कर सकते हो अगर भूल गए हो, आई एम श्योर नहीं भूले होगे, प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो सारी चीजें आप करो। वो बहुत जरूरी यस है, मैम। कॉर्ड कटिंग करो। मैंने कॉर्ड कटिंग की मेडिटेशन जो मैंने मेरी वाली थी वो भी शेयर करी है, आप चाहे तो वो भी करो। ठीक है, नहीं तो जोन सी जी मैम। मेडिटेशन अच्छी लगती है, कॉर्ड कटिंग की मेडिटेशन इज मैंडेटरी, क्योंकि आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इस बंदे को देखो, आप सिर्फ अपने इंटेलेक्ट से गाइड कर सकते हो। अब इसको देखो, दोनों कुएं खाई में से एक चीज चुननी पड़ेगी। अब वो फैसला इसको लेना है, इसको हिम्मत रखनी पड़ेगी ना, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, या तो यहाँ चले या तो वहां चल, है ना? डिवोर्स होता यस है, ले मैम। ले फिर मैंने डिवोर्स। क्यों उस बेचारी की जिंदगी खराब करे किसी बस स्ट्रेट बंदे के साथ तो शादी करेगी? बहुत लव करता हूँ, ठीक है, मैं उसे लव करता हूँ, मैं केयर करता हूँ, बिकॉज मैं समझता हूँ एक लड़की कितना सफर करती है, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, बहुत ठीक है, ज्यादा तो अगर रिस्पेक्ट वो करता लड़की उसके साथ खुश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर खुश है तो रह लो साथ, अगर नहीं खुश है तो जाने दो उसको। अगर वो लड़की खुश नहीं है, अगर वो उसको वो सब नहीं दे पा रहा जो वो अपने पति से एक्सपेक्ट करती है, तो जाने देना यार उसको। बहुत ही क्लियर आपको इंटेलेक्ट के साथ यहाँ पे टैरो रीडिंग तो मैं बोलूँ छोड़ो उसको साइड। हाँ, गाइडेंस लो, है। सिर्फ गाइडेंस। बाकी यहाँ पर हम कोई चीज देखो प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा ना, यहाँ पे दिस पर्सन हैज टू बी वेरी प्रैक्टिकल। एंड ये फैसला उसको यस खुद मैम। लिखना है, उसको बोलो आप काउंसलिंग ले सकते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, इफ यू आर फेसिंग कि आपको ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है इस चीज को लेके। ठीक है, या जो भी इनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है उसके लिए वो चीज ले सकते हैं। लेकिन समझ हम में आ वो रहा है, डिसाइड नहीं टैरो कर रीडिंग पाए इनको कि का करना स्कोप बहुत क्या है। लिमिटेड है इसमें।
हाँ जी। मैं मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे करना क्या है। मतलब वो कहता है कि मुझे एक लड़की बनना है, मुझे एक लड़की बनना है। देन मतलब सेकेंड तरफ फिर वो कहता है कि मैं एक पैदा मेल हुआ हूँ तो मैं क्या करूँ। एंड फिर कहता है मैं इतना बोल्ड भी नहीं हूँ कि मैं सोसाइटी को फेस कर सकूँ, मैं बोलूँ। कहता है मुझे मतलब गाइड करो कि मैं करूँ क्या। सो तो आप फिर इनको मैंने ऐसे उसको देखो, यही बोला प्रैक्टिकली कि गाइड करो। एक चीज मैं और बताती हूँ, आपके पास जो लोग आते हैं ना कभी कभी, क्या इंसान के मेरे अंदर पास भी कम आया हो है। सकती है। मैम जैसे ये फीलिंग्स हैं किसी पर्सन के अंदर, तो क्या ये कम हो सकती है? यार ये जो, अगर वो बंदा एक्चुअली में होमोसेक्सुअल है, इफ ही हैज फिगर्ड आउट दैट इज होमो, देखो लोग बाइसेक्सुअल भी होते हैं, राइट। यस अगर ये बाइसेक्सुअल है तो फिर भी अपनी बीवी के साथ ही सही रह सकता है। बट अगर ये प्रॉपर होमोसेक्सुअल है ना, एंड यू नो होमोसेक्सुअलिटी इज समथिंग, जो चीज चेंज नहीं होती, ये चीज टाइम के साथ मैम। कभी नहीं जाती, दैट इज समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद। जैसे मैंने बोला कि जो काला इंसान है वो काला ही रहेगा, मोटा इंसान जी। पतला हो जाता है, काला काला ही रहेगा, है ना। somebody who is like who's born with it, जो गोरा इंसान है वो भी काला नहीं हो जाएगा, वो रहेगा, भले ही उसके ऊपर टैनिंग चढ़ जाए, बट यू नो, एक मैं बात बता रही हूँ, समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद, आप वैसे ही रहते हो। सो वो भी एक ऐसी चीज है जिसके साथ वो पैदा हुआ है, चीज टाइम के साथ नहीं जाएगी। सो इस बंदे को देखो, कुछ लोग आपके पास ना सिर्फ इसलिए भी आते हैं कोई मेरा दुखड़ा सुन ले, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास भी आता है। तो वो थोड़ा इसलिए भी, सो यू कैन लाइक स्टिल उसके साथ, इफ इज टेकिंग पेड सेशन यू कैन डू सम काउंसलिंग, बट ज्यादातर वो अपना दुखी हल्का कर रहा होगा, तो आप उसको बस प्रैक्टिकली गाइड करो कि देखो आपके पास एक कुआं है, खाई आप चुन लो, एंड जो मन करता है वो करो यार, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस मैम फेस करने के लिए रेडी रहना। एग्जॉस्ट हो गई थी, मैंने सोचा था कि आज के बाद कभी ऐसा सेशन नहीं लूंगी। हाँ, देन दैट्स योर चॉइस सीरियसली, क्योंकि सही है, जो लोग गोल गोल घूम के, वही बात है ना कि मतलब उनको चाहिए कि वो टैरो रीडर्स को ही काउंसलर बना दे रहे हैं कि भैया बैठिए आपको समझाते रहे गोल गोल घूमते रहते हैं। यू कैन स्किप दो सेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लेना आप उनका अगला सेशन, अगर आपको नहीं गुड फील हो रहा, डोंट टेक नेक्स्ट सेशन। ठीक मैम है। उन्होंने बताया कि आपने ही उन्हें सजेस्ट करा था। हाँ मेरे पास आया था। हाँ, आई थॉट कि वो लड़की है, तो आई सजेस्टेड योर आईडी। मैंने कहा शी इज माई स्टूडेंट, क्योंकि मैं तो रीडिंग्स ले नहीं रही हूँ, यू लाइक शी विल टेक योर रीडिंग्स। ठीक है, तो ठीक है ये मैम। करना। मैम ओके। बात करने के बाद बहुत रिलैक्स फील हुआ था। उसने मुझे बोला भी कि मैम आपसे बात करने के बाद, आपसे रीडिंग्स लेने के हम्म। बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हम्म। आई फील वेरी वेरी रिलैक्स्ड। हम्म। बट उसके बाद फिर उसने आज फिर कनेक्ट करा एंड आज फिर 1 घंटे का सेशन लिया एंड अभी इवनिंग में भी कह रहा था मैं सेशन लूंगा। मैं डरा रही यार। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू टेक द सेशन, इट्स ओके, इफ यू डोंट फील लाइक डोंट डू इट। अपनी एनर्जी और अपने प्रोटेक्शन के बारे में सबसे पहले सोचो। ठीक है। यस मैम। ओके यस मैम मोना। एंड थैंक यू चलो, सो मच कुछ मैम। भी डाउट हो मेरे से कांटेक्ट करते रहना व्हाट्सएप पे, ठीक है, बताना जो कुछ भी होएगा। ओके। ठीक है, ओके मैम, चलो। थैंक यू। वैशाली के डाउट्स लेंगे अब हम। कम वैशाली। हाँ। मैम, हाँ थ्री बताओ। ऑफ वैंड मेरा दिमाग खराब कर रहा है। ये थ्री ऑफ थ्री वॉन्ट्स ऑफ में क्या वैंड्स में प्रॉब्लम हो गई? मैम मुझे अब कंफ्यूजन हो रही है, पर्सन लोनली है हम्म। या फिर एक्सपेंड करना चाह रहा है। हम्म। इन दोनों चीजों में मुझे थ्री ऑफ वैंड्स में कंफ्यूजन हो रही है। अब देखो, करंट इसमें फीलिंग है। कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगर वो बंदा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर कोई आपसे बोल रहा है क्या मेरे पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया, आप ये देखो ना, आप जो एनर्जी पढ़ोगे उस कार्ड से वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो पढ़ोगे। अगर कोई बंदा अपने काम की, बिजनेस की, क्योंकि वांट्स आपका करियर के लिए होता है, अगर कोई आपसे बिजनेस के लिए पूछ रहा है तो आप बोलोगे कि हाँ आपका बिजनेस एक्सपेंशन होगा। सो दो बहुत डिफरेंट अलग अलग एनर्जीज है ना जो अलग अलग क्वेश्चंस में जाएंगी। अब ये थोड़ी है क्या मैं बिजनेस शुरू, क्या मतलब मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, नहीं आप बहुत ही लोनली होगे, दैट इज नॉट व्हाट वी आर गोना से ना। सो उसमें वेटिंग की, लोनलीनेस की एनर्जी है, बट वो हर जगह थोड़ी जाएगी। उसमें एक्सपेंशन की, ग्रोथ की, उसमें डिटर्मिनेशन की, दूरदर्शिता, विजन की भी तो एनर्जी है। सो वो तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कि हाँ इस प्रॉब्लम को ये इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, वही तो एनर्जी रीडिंग होती है विशाली। कार्ड में जब आप क्लाइंट की प्रॉब्लम सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कार्ड की कौन सी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहा है। दैट इज हाउ यू कैन कनेक्ट। समझ में आया? जैसे कि एक कपल है, वो लिव इन हम्म। में रह रहे हैं, ठीक हम्म। है। और एक उनके बीच में जो बंदा है उसने मेरे से रीडिंग ली है। हम्म। बेसिकली वो लड़का थर्ड पार्टी है, ऑनेस्टली। हम्म। ठीक है। तो लेकिन वो लड़का जो लिव इन में जो लड़की रह रही है ना, वो लड़का टेम्पररी टाइम के लिए गया होगा कहीं, तो हम्म। लड़की ने बाहर के लड़के से बात करनी शुरू कर दी। हम्म। तो उसने कहा कि इनकी रीडिंग चेक करो और क्या चल रहा है ये बताओ। तो तो मतलब वो लड़का वो था जो उस लड़की का पार्टनर है, या थर्ड पार्टी लड़के ने आपसे कांटेक्ट किया? लड़का थर्ड पार्टी है, लेकिन लड़की क्या है, कंफ्यूज्ड है। दो उसे लड़कों के यही नहीं। बीच में? सॉरी, हंसी आती है सीरियसली मुझे। मैन, क्या होगा आजकल की जनरेशन का ही बाबा। हाँ फिर? तो फिर?
जी बातें बहुत। इतनी कंफ्यूज है उसने, तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया यार। अच्छा। हाँ, फिर मतलब क्या उसको ये लगा कि मैं इसको चुनूं या मैं उसको चुनूं, उसमें थ्री ऑफ वांट्स आया। नहीं, वो लड़का मुझसे रीडिंग ले रहा है, लड़की नो कांटेक्ट में चली गई है, मतलब हम्म। वेट पे लगा करके, हम्म। ब्लॉक करके। मैं खुद ही हम्म। अनब्लॉक करूंगी, खुद ही क्लियर करूंगी मुझे रहना है या नहीं रहना है। हम्म। और वो जो लड़की लड़के का जो लड़की जो जिस लड़के के साथ में रह रही है, उसके लिए आया है थ्री ऑफ वैंड्स। अब वो हम्म। लोनली फील कर रहा है या एक्सपेंशन करना चाहता है, लड़की के लिए आया है। लड़के की करंट फीलिंग है थ्री ऑफ वैंड्स लड़की के लिए। लड़के लड़की की की करंट फीलिंग्स में थ्री ऑफ वांट्स का कार्ड आया है, एंड लड़की की करंट फीलिंग्स में, वो फोर ऑफ वैंड्स। लड़की की में फोर ऑफ वांट्स आया है, इसमें थ्री ऑफ वांट्स आया है। हाँ, हाँ। तो क्लियरली देखो नो कांटेक्ट में ये गए ना, तो इनकी एनर्जी है ना उस तरीके की कि काइंड ऑफ दैट हम्म। ही इज लोनली एंड ही इज वेटिंग। अगली तो खुश है भाई, फोर ऑफ वांट्स का कार्ड आया है, वो बंदी उसके साथ शादी वादी भी नहीं प्लान नहीं, करती। वो लिव इन वाले के साथ, जिसके साथ रह हाँ, रही है। लिव इन वाले के साथ ही उसका फोर ऑफ वांट्स आया ना। हाँ। हाँ, तो फिर ऑब्वियस ही बात है वो उसके साथ शादी वादी प्लान कर रही है। ये कहाँ है, काम का बीच में आ रहा है, इसको बोलो साइड हो। अपनी लोनलीनेस वोनलीनेस हटाओ, कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहा है, वो बंदा वेट कर रहा है। वेटिंग की एनर्जी बहुत जा रही है यहाँ पर। और ये चीज तो आपको अपने इंट्यूटिवली कनेक्ट हो जानी चाहिए थी। नहीं 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 क्या हो नहीं, गया विशाली वो जो तुम्हारी इंट्यूशन को? अरे वो जो लड़का है, वो लिव इन वाला लड़का है, उसके लिए आ रहा है थ्री ऑफ वैंड्स। एक मिनट एक मिनट, लिव इन वाले लड़के के लिए थ्री ऑफ वांट्स आया। लड़की हाँ मतलब क्वेश्चन क्या था कि वो उस लड़के की क्या करंट फीलिंग्स है लड़की के लिए? हाँ हाँ, लिव इन हाँ वाले देन, की। और लड़की की फीलिंग्स आ रही है फोर ऑफ वांट्स, राइट? हाँ हाँ। हाँ, तो दोनों कार्ड्स को कर लो क्लब, आप कर लो कंबाइंड। एक्सपैंड हो रहा है यहाँ पे तो चीजें, कोई नहीं वेटिंग है ये वाला कार्ड। दिस कार्ड टॉक्स नहीं। अबाउट एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि लड़की की देखो, अब अगर लड़के की अगर एनर्जी ऐसी होती तो लड़की की भी तो एनर्जी डिस्टर्ब्ड आती ना। आप समझ रही हम्म। हो? अगर लड़की की एनर्जी फोर ऑफ वांट्स वाली आती है, मतलब शी इज वेरी हैप्पी, सेलिब्रेशंस आर ऑन द वे। सो दिस बंदा, ये जो इसका जो बंदा है 11 वाला, ही इज ऑल्सो प्लानिंग थिंग्स अहेड। ये भी प्लान कर रहा है, चीजें एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं ना ये लोग। हाँ हाँ। तो ठीक है। यहाँ हाँ। पर वो नहीं आएगा, यहाँ पर लोनली नहीं आएगा। अगर कोई क्लाइंट हमें बता दे मैं सिंगल हूँ, थ्री ऑफ वैंड्स आ गया, तो लोनली। हाँ, अगर कोई मतलब क्लाइंट आपको हमें कनेक्ट बता होगा, दे। जैसे अभी इसमें जो थर्ड पार्टी बंदा है उसके लिए आता, तब हमको ये चीजें नजर आती हैं कि हाँ, हाँ ये चीज है। हाँ, अब थोड़ा समझ में आ रहा है। आ गया ना? गुड विशाली। हाँ। और मुझे और बताओ। लीगल वाले जो केसेस होते हैं ना, उनमें मुझे यस और नो करना पड़ता है। और नहीं, ये सुनो ये मत करना। ट्विन मैंने ये देखो नोट्स भी ट्विन खोल के फ्लेम। रखे थे, मुझे पता था विशाली को इसमें डाउट्स हैं। एक मिनट। लीगल इशू आपके, ये रहे आपके कॉम्बिनेशंस, कहाँ गए इविल आई। लीगल, देखो मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से एनर्जी चेक करनी है। आपको बेसिकली उसमें वो नहीं करना है यस नो। अब हमारे ठीक लीगल है। मैटर्स के कुछ कार्ड्स होते हैं जो हमारा लीगल मैटर दिखाते हैं। जैसे आपका जस्टिस का कार्ड होगा, जस्टिस का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो दिखाएगा। अब अगर जस्टिस हम्म। कॉम्बिनेशन में आ रहा है हायरोफेंट के, आपका जजमेंट का हो गया, आपका एम्परर हो गया, आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो गया, आपका किंग ऑफ सोर्ड्स हो गया, आपका टू ऑफ सोर्ड्स हो गया, फाइव ऑफ सोर्ड, देखो कितने हम्म। सारे मैंने आपको बता रखे हैं कार्ड्स। ठीक है। सो अगर आपका जस्टिस का कार्ड आ रहा है किसी भी इन कॉम्बिनेशंस में, यहाँ पे मैंने देखो ये बताया, देखो जस्टिस का कार्ड मैजिशियन के कॉम्बिनेशन में आया है, तो इनकॉम्पिटेंट लॉयर बता हम्म। रहा है ये। ठीक है, आपका इसके साथ हार्ट ब्रेक, डिवोर्स केस के तरीके से, या किसी लव मैटर या रिलेशनशिप के केसेस हो सकते हैं। ठीक है, आपका जस्टिस का कार्ड देखो थेफ्ट के कार्ड के साथ आया, तो फ्रॉड के केसेस वगैरह हो सकते हैं। सो मतलब आप जब उनकी रीडिंग करोगे, आपको जस्टिस का कार्ड इन तरीके के, ये जो नेगेटिव, ये जो और ये सारे कार्ड्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन में जब भी नजर आएगा तो आपको समझ में आएगा दैट दिस इज इंडिकेटिंग अ लीगल केस। एक्चुअली उसने क्लाइंट का नाम है जगदीश चावला। हम्म। ओके। और कंपनी का नाम है निर्मा। हम्म। केस चल रहा है। हम्म। ठीक है, उसने कहा मैं जीतूंगा या नहीं, अब मैं हम्म। क्या बताऊं, पता नहीं आप कौन सा देखो कार्ड आया। कार्ड के, आप देखो कार्ड में क्या एनर्जी आ रही है, निकालो कार्ड जीतेगा कि नहीं जीतेगा, निकाल लो आप उनकी मुझे एनर्जी। मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया, तो मैंने देखो, यस और नो कर दिया, तो वो यस और जीतेगा। नो में तो आप फिर की रीडिंग कैसे करेक्ट आएगी विशाली, जब तक आप कार्ड्स की एनर्जी रीड नहीं करोगे? यस और नो, मतलब सीरियसली, मतलब यस और नो ना बेसिक कोर्स वाले करते हैं विशाली। आपको देखो हम्म। कार्ड की एनर्जी रीड करो ना, देखो जब आपने पत्ते खोले उनके, उसमें जस्टिस का कार्ड आ रहा है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। देखो जस्टिस आपका जैसी करनी वैसी भरनी का कार्ड था। अगर ये सही है तो ये जीतेंगे। जजमेंट का कार्ड भी आपका कार्मिक कार्ड है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप जीतोगे।
है कि नहीं? अब अगर कार्ड आपके इस तरीके के आ रहे हैं, देखो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, ये 8 आ गया आपका, 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो आप हारोगे। क्योंकि आपको दिख रही है ना इसमें, देखो बिट्रेयल, धोखा, बिल्कुल खत्म है ये। है लीगल ट्रबल्स दिखा रहा है आपको कि आप भाई खंजर दब गया, हो गए। यहाँ पे भी देखो आप फंस गए हो, लीगल मैटर्स में फंस गए हो। अब देखो अगर आपको नेगेटिव एनर्जी नजर आ रही है, हार की, डिफीट की, सैडनेस की, उस तरीके की एनर्जी कार्ड में सेंस हो रही है, तो वो नहीं जीतेगा केस। अगर कार्मिक कार्ड आ रहे हैं इस तरीके के, कार्मिक कार्ड आपको नजर आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा कार्मिक आ गया, जजमेंट आ गया आपका, जस्टिस आ गया, तो अगर ये सही है तो ये जीतेंगे। ठीक है, अगर सन जैसा और अगर पॉजिटिव कार्ड आ गया, वो भी बहुत सक्सेस है आपका, वही दिखाता है कि हाँ ये जो जिस चीज में हाथ डालेगा उसको कर देगा। सो उसमें भी आपकी विक्ट्री है। और पेंटिकल का कार्ड आया, लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल। हम्म। हाँ, तो नाइट नाइट ऑफ ऑफ पेंटिकल पेंटिकल आपका आया था, क्या याद आया दिखाता है? मुझे। नाइट ऑफ स्लो पेंटिकल। ग्रोथ, हाँ, स्लो ग्रोथ दिखाता है, स्लो एंड स्टेडी स्लो ग्रोथ ग्रोथ दिखाता है। दिखाता है, करेक्ट। आपको फ्यूचर प्लानिंग हम्म। दिखाता है, उसकी एनर्जी आपकी स्टेबल है। ठीक है, बहुत ज्यादा हम्म। मूवमेंट नहीं है यहाँ पर। आप तो देखो जीत की तो एनर्जी नहीं दिख रही, कोई विक्ट्री सेलिब्रेट हम्म। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है कि चीज स्लो हम्म। चलेंगी, इनका केस अभी चलेगा लंबा। हम्म। हम अभी नहीं प्रेडिक्ट चलेगा। कर सकते, अभी इनका केस चलेगा अगर आपकी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है तो। सो आपको देखो एनर्जी पता है, आप बस कंफ्यूज हो रहे हो वैशाली। थोड़ा ना दिमाग को शांत करके, मुझे लगता है आप कार्ड देख अरे अरे करके कंफ्यूज हो जाते हो। धीरे धीरे करके सोचो, और देखो आपको खुद पता था, आपने खुद मुझे बताया क्या बोल रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका, तो फिर क्यों वो कंफ्यूजन बोला है? है मैंने उसको, हाँ, बोला और मैंने सही उसको। बोला, बिल्कुल फिर सही उसने बोला। बोला, फिर उसके बाद में फिर उसने बोला फेवर में रहेगा या नहीं। तो फिर फेवर में आया। फिर एक और केस था उसका, उसने पूछा फेवर में रहेगा या नहीं। हम्म। मैंने कहा सर ये थोड़ा फेवर में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म। मैंने बोला सर गाइडेंस के लिए एक कार्ड निकाला, उसमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया। हम्म। मैंने कहा सर अपने लॉयर से कहिए हम्म। कि असर्टिव बिहेवियर करे, ठीक से करेक्ट, लड़े, हाँ। केस को क्लियर कम्युनिकेट करे, अच्छे से हाँ, करे, कह रहे ठीक प्रैक्टिकल है मैं अप्रोच बात कर रखें, लूंगा। हाँ। करेक्ट, करेक्ट। सही गाइडेंस दिया आपने, बहुत सही बोला आपने। अच्छा, तो जैसे ही कॉम्बिनेशंस है ना किसी भी चीज के, हाँ, लीगल वाले, ये हाँ, ट्विन फ्लेम या हाँ। ये सब ना, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता तो अच्छा रहता। देखो मैं काम करूंगी, मैं भी प्रैक्टिस सेशन अपने नए बैचेस के साथ शुरू करने वाली हूँ, आई ऐड यू, ठीक है, आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेना केसेस मेरे साथ, बिकॉज आई मैं कैन ले सी यू आऊंगी। रियली नीड प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस नहीं आ हाँ पा ले रहा ना, आऊंगी। प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, विल डू प्रैक्टिस साथ में। सबसे बोल रही और हूँ बैच आपको में पता जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं कम्युनिटी में लिंक्स भेजूंगी, एंड विल प्रैक्टिस टुगेदर, ठीक है। मोना, कोई डाउट बताओ। यस मैम। मैम एक्चुअली ना जब सूट ओ सॉरी कोर्ट कार्ड्स होते हैं ना मैम, हम्म। कोर्ट कार्ड्स बोलते हैं ना, मैं हम्म। कंफ्यूज हो गई हूँ। हाँ, हाँ, कोड कार्ड्स। तो मैम मैं ना उनमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। लाइक किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, ये सब अगर आते हैं तो मैं इस कंफ्यूज हो बारी जाती हूँ। मैं जो और नोट्स दूंगी ना, वो मुझे समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। आप मेरे पहले बैच से हो, तो वो मेरे सबसे पहले नोट्स थे, मैंने भर के इन्फॉर्मेशन डाल दी, दैट आई टेक द ब्लेम ऑन मी। ठीक है, अब जो मैं नोट्स दूंगी वो इतने क्लियर एंड प्रिसाइज होंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार नजर मार लोगे ना, यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, तो बस थोड़ा वेट जी कर लो, मैम। थोड़ा मैम टाइम दे दो मेरे एक्चुअली को, ना मैं धीरे धीरे करके भेजूंगी नोट्स, ओके। अब ना धीरे 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 करते करते कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं लाइव सेशंस लेती हूँ। अरे वाह, अ, ग्रेट यार। यार अपना आईडी शेयर हाँ, करना, मैं भी देखूंगी, एस्ट्रो टॉक की ऐप मेरे पास भी है, मैं भी देखूंगी, आई सी यू लाइव। कभी लाइव जाओ तो मुझे बताना, एंड आईडी भेज देना अपना। मैम आप बताना, मैं ऐसे वो हो जाऊंगी। मैं दूसरे नाम से आऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है। बट मैम हाँ, मैं ट्राई पूरा बेस्ट करती हूँ। और सबसे ज्यादा गुस्सा कब आती है जब अभी पता है 12th के बोर्ड्स चल रहे हैं, 10th और 12th के, हम्म। तो हम्म। बच्चे आके पूछते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मैं डांट वो देती हूँ कि भाई, उनसे बोलो पढ़ाई कर लो, एस्ट्रो टॉक में बैठे रहोगे तो फेल हो जाओगे। यस मैम, मैं यही बोल के भेजती हूँ उन्हें। हाँ, बट मैम हाँ, पता है करेक्ट। ना वो मतलब कोड कार्ड्स आ जाते हैं ना, तो मैं हाँ, वहां कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा। हाँ, चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट बैच में कोड कार्ड्स भी रखूंगी ना, तो आई ऐड यू इन द ग्रुप। और वैसे भी नोट्स, हाँ नोट्स भी बनाना है मुझे, तो मैं उसके साथ में ऐड करूंगी, देन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। नो प्रॉब्लम, यस कृष्णा। जी मैम, मुझे भी कोड कार्ड्स में कंफ्यूजन है। व्हेन आर दे पीपल एंड व्हेन आर दे सिचुएशन, वो कोड कार्ड्स थोड़ा कंफ्यूज होता है, स्पेशली द डिस्टिंक्शन बिटवीन से लाइक अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और वो जो डिस्टिंक्शन होता है ना, हम्म। हम्म। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको भी, तो जब मैं कोड कार्ड्स के स्टार्ट करूंगी ना, देन आई ऐड यू गाइस। मेरे को भी मेरा नेक्स्ट बैच में आई थिंक
नेक्स्ट वीक तक शुरू हो जानी चाहिए कोड कार्ड की क्लास, देन आई एड यू गाइस, ओके? ओके। ओके। मैम, जो करंट यस। फीलिंग वाले नोट्स है ना, हम्म। हेलो मैम, हाँ, सुन जो रही हूँ। करंट फीलिंग वाले, हाँ, वो जो करंट फीलिंग वाले नोट्स हैं उसमें हाँ। आपने 9 ऑफ वेंट्स में मेंशन कर रखा है कि इसके अंदर ना फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं कुछ, किसमें? मतलब विजिलेंस को। किसमें नाइट किसमें? ऑफ 9 ऑफ वेंट्स, वो डंडा पकड़ के जो हाँ हाँ सर हाँ पे हाँ हाँ पट्टी हाँ हाँ पकड़ हाँ के, हाँ 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 हाँ। उस पे लिखा हुआ है कि उसके अंदर फीलिंग डेवलप हो रही है, बट विजिलेंस का कुछ नहीं लिखा हुआ है। और मैंने कई सारे लोगों को विजिलेंस की बात करते हुए देखा ही नहीं है, जैसे देखते रहता है ना हम भी इधर उधर। देखो नाइन क्या होता नाइन है ऑफ ना। वेंट्स हाँ हाँ, तो वो देख रहा है, एज अ वो करंट विजिलेंट है, वो फीलिंग। अलर्ट है, उसकी जो एनर्जी है वो अलर्टनेस की है। ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा था, बहुत सारी चीजें मैंने क्लास में ऐसी भी बोली हैं जो शायद मैंने नोट्स में ना लिखी हो, पर मैंने वैसे बता दी। तो अलर्टनेस की एनर्जी आपकी उसमें आती है, दैट पर्सन इज वेरी मच अलर्ट। ठीक है। सो ये एनर्जी उसमें है। दोनों हैं, फीलिंग्स एंड अलर्ट। फीलिंग्स, किस चीज की फीलिंग्स, कैसी फीलिंग्स? फीलिंग्स यानी किसी भी रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में अगर समझा जाए तो, यू नो। दिस पर्सन इज नॉट मूव्ड ऑन, दिस पर्सन इज नॉट हील्ड। फीलिंग्स कैसे फील करेगा? अभी उस चीज के लिए मेंटली रेडी नहीं है। सो अगर कोई बोल रहा है कि भैया तो इसमें फीलिंग्स आ रही है, तो वो पूरी रीडिंग्स देख के बोल रहा है, उसको कुछ ना कुछ इंट्यूटिवली वैसा फील हुआ होगा। मैं आपको जो एक्चुअली पता है बताती क्या हूँ वो हुआ, मेन मीनिंग्स है काट के। हाँ जी। एक्चुअली पता है क्या हुआ कि मैंने ना नोट्स पढ़ के बोल दिया, फिर मुझे मेरा दिमाग एकदम, अरे नहीं नहीं ये तो विजिलेंस है। हाँ। तो मैंने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, तो मैंने फटाक से उसको सही किया। तो मैंने कहा यार किस नींद में मैंने बोल दिया, मैंने भी डायरेक्ट वो सामने नोट्स रखे हुए थे। तो वो गलत है, नोट्स में यार, लिखा हुआ गलत है क्या? नोट्स देख के रीडिंग करना या नोट्स पे ज्यादा डिपेंड करना ही गलत है। दैट इज द हम्म रीजन आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही। अब मेरे को समझ में आ रहा है, यू आर रिलाइंग टू मच ऑन नोट्स। नोट्स को फाड़ के ना साइड फेंक दो। इट्स हाई टाइम दैट यू आर लाइक, अब मैं आप खुद रीडिंग करूंगी, मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, कार्ड के मीनिंग्स आपने पढ़े हैं, आपको अब कार्ड खुद बताने चाहिए। अगर आप एक एक पॉइंट पढ़ोगे ना, अच्छा नोट्स ये कह रहे हैं, नोट्स, ऐसे नहीं होगा। नोट्स तो मैंने बताया क्लास में भी, मैं बता रही थी कि नोट्स तो आपको रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, वो तो सिर्फ एज अ रेफरेंस मैंने दिए हैं। ठीक है, एक बार ज्यादा ज्यादा हम्म पढ़ लेना, उस पर डिपेंड नहीं होना। वैशाली, यू आर डिपेंडिंग ऑन नोट्स यहाँ पर अभी, यही हम्म। चीज गलत नहीं है। मैं पूरी तरह से नहीं हूँ, लेकिन मन में तो ये रहता रीडिंग है के कि वक्त आपके कर्मा, नोट्स क्यों खुले थे? मुझे नहीं लगता कोई भी क्योंकि रीडिंग्स के वक्त नोट्स खुले कर रखता होगा, मैंने कभी नहीं रखे जब मैंने मुझे सीखा ऐसा था। लगता है कर्मा ना गलत हो जाए मेरा, यहाँ बार बार ये लगता है भूल गई तो कर्मा गलत हो जाए। हाँ, नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत फियर्स है आप में, यू शुड रियली वर्क ऑन योर फियर्स, बहुत डरते हो यार विशाली आप। ठीक है। सो रिलैक्स। अगर आपने अपने भगवान जी से प्रे किया है ना, भगवान जी प्लीज मेरे हाथों सबको गाइड कराना, मिसगाइड मत कराना, ट्रस्ट हिम, उसके चरणों में डाल दो ना अपने कर्म। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जब भी जो भी आपके इष्ट हैं, जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हो, आपके इष्ट देव है जिन्हें आपने अपने टैरो ऑल्टर में बिठाया है, उनको बोलते देखो हम्म मेरा ये कर्म, मेरी सारी रीडिंग्स आपके चरणों में, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट। ठीक है। कोई कर्म खराब नहीं होगा। ओके। ठीक है मैम। या बाकी हम तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस में जल्दी अरेंज करते हैं, एंड देन विल ऑल प्रैक्टिस टुगेदर। कोड कार्ड्स, सबसे पहले कोड कार्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक्चुअली कोड कार्ड्स के लिए ना अलग से एक प्रैक्टिस सेशन बना दूंगी, ठीक है? ठीक है, मैम, पैटर्न यस के लिए प्रैक्टिस भी। कृष्णा। सेशन तो क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ उसे? कौन बोल रहा मोना, है ये? कृष्णा आप बोल रहे हो? मोना, मोना, नहीं। मोना। मोना? यस मैम, हाँ हाँ सो मोना, सॉरी। यू ज्वाइन प्रैक्टिस सेशंस ना, आपको तो मैंने बोला ही है। मैम कब होगा प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि हमारे बैच के इतना प्रैक्टिस हुआ ही नहीं, वी हाँ, तो जस्ट मैं वो फिन। बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस सेशन आपका नेक्स्ट वीक से हम शुरू करते हैं। ये मेरे को वीक दे दो, इसमें मेरा थोड़ा सा हैवी है चीजें, मेरे को काफी सारे ओके। बनाने हैं, कोर्सेज वगैरह पे भी काम कर रही हूँ। देन मैं आप नेक्स्ट वीक से हम प्रैक्टिस शुरू करना है, ठीक है? नहीं तो मैं बीच में भी टाइम निकाल के मैं आई अनाउंस इट इन द ग्रुप, 24 घंटे पहले अनाउंस कर दूंगी ग्रुप में, ओके? यार मॉर्निंग के टाइम तुम लोग फ्री होगे क्या? चलो वो हम बाद में बात कर लेंगे फिर ग्रुप में, मॉर्निंग के टाइम पे नहीं तो वी कैन हैव सेशंस इन मॉर्निंग। ठीक है। चलेगा कितने बजे? वो ग्रुप में डिस्कस करते हैं एक्चुअली, अभी और डाउट्स ले लेते हैं, तो ये तो फिर नहीं तो बातें ही करते रह जाएंगे। हाँ गाइस, ठीक है ठीक कोई है। और डाउट्स है वो बताओ, इसमें डाउट क्लैरिफाई कर लो, देन विल हैव अ प्रैक्टिस सेशन, उसमें बात करेंगे हम और। ठीक है, बताओ। एनी अदर डाउट्स गाइस किसी चीज में, कोई भी प्रैक्टिस में आपको डाउट्स हो रहे हो? यस मोना। मैम, क्या कहते हैं, जब रिलेशनशिप रीडिंग निकाली तो डेविल और द हर्मिट बार बार आ रहा था, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? द डेविल एंड द हर्मिट। यस मैम। सी, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो किसी तरीके की बॉन्डेज एंड टॉक्सिसिटी की बात हो रही है।
और अगर हम हर्मिट की बात करें तो वो बात कर रहे हैं सॉलिट्यूड में जाके इंट्रोस्पेक्ट करने की। सो अगर किसी पर्सन के साथ उतनी टॉक्सिसिटी हो रही है, सो दिस इज द हाई टाइम उस बंदे को स्टेप बैक करने की जरूरत है। दैट पर्सन रियली हैज टू इंट्रोस्पेक्ट थिंग्स, क्योंकि चीजें उनके लिए सही नहीं हो रही हैं। वो ओके। इंट्रोस्पेक्ट करेगा इस चीज पे कि उसको उस रिलेशनशिप में, उस बॉन्डेज में फालतू में रहना भी है या निकलना है, क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप भी है। ये सारी रीडिंग्स आपको करनी पड़ेगी इन सब चीजों के लिए, सारे आंसर्स के लिए, क्वेश्चंस क्वेश्चंस के लिए आंसर्स निकालने पड़ेंगे। अपन कभी कभी डैक उठाते हैं, शफल करते हैं, एंड बार बार हम रीडिंग मतलब हम किसी और की रीडिंग्स निकालने जा रहे हैं, हम्म लेकिन बार बार सेम कार्ड गिर जा रहा है, बार बार आ रहा है। हम्म। तो क्या यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है? हाँ, तो हम ही गाइड कर रहे हैं ना उनके लिए, नहीं गाइडेंस नहीं, कार्ड। मतलब उनका नहीं, मैंने मान लीजिए डेक निकाला ही है, हम्म एंड बार बार जितनी बार शफल कर रही हूँ एक कार्ड सेम निकल के आ रहा है। हम्म। मतलब किसी और के लिए शफलिंग नहीं है, आपने नॉर्मली हुई शफल किया, देन यस दैट वुड बी हाँ अ जी हाँ गाइडेंस जी फॉर हाँ यू। जी हाँ जी। हाँ। हाँ जी, यू कैन गेट अ मैम गाइडेंस बहुत लाइक दिस बार फ्रॉम ऐसे यूनिवर्स। होता है, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसे होता है, और पता है फिर मुझे ऐसे ऐसे लगने लगता है कि यार भगवान जी गाइडेंस दे रहे हैं, भगवान जी गाइडेंस दे रहे हैं, हाँ ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल। और मोस्टली पता है क्या हो जाता है, बार बार सेम कार्ड आता है। हाँ, तो जब भी आपके पास रिपीटेड कार्ड आते हैं तो उन कार्ड्स में ध्यान देना चाहिए, वो आपको कुछ ना कुछ बता कर ही जाते हैं। ओके। ओके, चलो। ओके मैम, थैंक एनी यू। अदर डाउट्स? नो प्रॉब्लम होना। एनी अदर डाउट्स एनीबडी? नो डाउट्स? ओके, चलो फिर आई होप समझ में आ गई हूँ आपकी वो चीजें। तो प्रैक्टिस क्लास आपकी कब होगी, अभी मैं आपको मैसेज डालूंगी ग्रुप में, एंड देन विल डिसाइड एंड विल कीप अ डे। हम एक्चुअली हफ्ते में 2 दिन रख सकते हैं, उन 2 दिन में विल प्रैक्टिस। टाइम अभी हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि जो मेरा अभी जो रीसेंट बैच जो भी गया है उसमें कुछ प्रैक्टिस हमारी मिसिंग रह रही है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ओके गाइस, चलो। ओके मैम। इट वाज गुड टॉकिंग टू यू ऑल ऑफ यू आफ्टर सो लॉन्ग, एंड या विल मीट अगेन सून, ठीक है? ओके गाइस, बाय। ओके, बाय बाय। हाय बाय। मैम आपसे बात करने के बाद लग रहा है कि हाँ ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे इसे। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। मैं थोड़ा सा ना इरिटेट हो गई थी, मतलब बीच में थोड़ा सा इरिटेट हाँ, हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं टैरो नहीं करूंगी। अरे यार ऐसे मत सोचो यार, टैरो इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, डोंट थिंक नहीं लाइक दैट। जब मैं इवन जब मैं परेशान होती हूँ, तो मैं जब टैरो करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ मैं ना हाँ हाँ मैं कुछ दिन से इरिटेट हो गई थी, तो मुझे लगा कि मेरे को नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, मैं टैरो हाँ छोड़ दूँ। लेकिन हाँ, आज के इट सेशन के बाद लगा कि नहीं यार, करना चाहिए। अच्छा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड मैं तो बोलूँ आप इस चीज को ग्रो करना। प्राइवेट, अभी तो देखो एस्ट्रो टॉक में आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, देन आप प्राइवेट कंसल्टेशंस में, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर हायर पैकेज। जैसे सीमा मैम बता रही थी इतने इतने महंगे, देखो आप जितना अपने आप को प्रीमियम बनाओगे ना उतना या आपका बिकेगा, समझ रहे हो? मैम उसके आज बाद यू आपने कैन ऑल्सो देखा, कम अप एज अ कोच। हाँ जी। आज मैंने पहली बार मतलब वो डाला है, रेट्स का, सेशन का डाला है प्राइस, फर्स्ट टाइम डाला है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, और उसमें मतलब मैंने चैट और क्या कहते हैं कॉल सेशन का सेम प्राइस रखा है, और वीडियो कॉल सेशन का अलग रखा है। गुड, बढ़िया किया। चार्ज हाई, मैं बोलूँ अपने आप को वैल्यू करो यार। फ्री में सर्विसेज देना, लोअर प्राइस, जितना आप धीरे धीरे करके आप भी तो अपना प्राइस बढ़ाओगे ना, तो वो चीज बढ़ाओ। यस एंड मैं मैम। बोल रही थी कि कोचिंग इज ऑल्सो समथिंग, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग बहुत देखो पॉपुलर बिजनेस है आज की डेट में, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? सो मैम आप प्रैक्टिस करने के बाद, चीजें सीखने के बाद, जब आपको इनफ प्रैक्टिस है, यू कैन ऑल्सो कम इन दिस फील्ड ऑफ कोचिंग। सो लाइक यार, सारी की सारी विमेन एम्पावर्ड बनो, अपना अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश करो, एंड मैम लॉट ऑफ मुझसे ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई साइड। 4 से 5 पीपल हैं जो मुझसे टारो सीखना चाहते हैं। ओ वाओ, ग्रेट मोना, मैम तो स्टार्ट बी लेडीज प्लीज। का हो गया ना वुमेन्स डे आज। तो मैम हम आज सेलिब्रेट हो रहा है, हम आज हाय सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे। मैम। मोना यार अपने तो वीडियो ऑन रखते हैं ना यार, ऐसे थोड़ी करते ठीक है मैम, कर लिया पब्लिक। ऑन कर लिया। आ गई मोना कर लिया ऑनलाइन। मैम। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि मतलब एक चीज सिखाओ सीखी यार मैम, मोना। मैं बताती हूँ आपको। हाँ आप जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं, एक चीज मैंने जो सीखी मैं बताती हूँ। हम्म। जी। रिकॉर्डिंग ऑफ करने बोला आपने मुझे? हाँ तो फिर सारा कुछ उसमें चला जाएगा।